कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, कि अल्लाह एक है, अल्लाह का कोई सानी नहीं है, उसकी कोई पिक्चर हमारे पास नहीं है। और रोज़े क्यों रखे जाते हैं और ये कहाँ से शुरू हुए हैं? कुरान करीम में चैप्टर नंबर 1 में कहते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि ए ईमान वालों, तुम्हारे ऊपर रोज़े ऑब्लिगेशन फ़र्ज़ किए गए जैसा कि पहले लोगों पर किए गए। इसलिए मैम रोज़े के अंदर गाली नहीं दे सकते, किसी के ऊपर गुस्सा नहीं कर सकते। ये इन सब बुराइयों से रुकने का नाम है रोज़ा। वीडियो बहुत वायरल हुई थी, किसी लड़की ने, छोटी लड़की ने एक मुस्लिम लड़की के ऊपर गुब्बारा मार दिया था। फिर उन्होंने क्या किया, वो सब मुस्लिम ने मिलके उस वो हिंदू फैमिली वाले के लड़के को मार दिया वहाँ पर। तो मैम उसका एक ये रीज़न निकल सकता है कि इस्लाम की जो टीचिंग्स है ना, उन्होंने नहीं सीखा इस्लाम को कि इस्लाम कहता क्या है। कुरान करीम कहता है तुमने एक को मारा है ना, इसका मतलब तुमने पूरी इंसानियत को मारा है। अगर हम व्रत रखते हैं तो अब हम उसमें पानी भी पी सकते हैं, चाय भी पी सकते हैं, लेकिन रोज़ों में ये होता है कि हम उसमें पानी तो छोड़ो, जो हमारा थूक होता है, स्पिट होता है, वो उसको हम अंदर भी नहीं ले सकते। नहीं मैम, ये एक लोगों के अंदर गलत फहमी है। हमारा ये है कि बाहर से कोई चीज़ अंदर नहीं जानी चाहिए, कि चूल्हे के ऊपर, आग के ऊपर पकी हुई चीज़ें हम नहीं खा सकते। तो मैम पूरा साल हम शैतान की बातें मानते रहते हैं, नमाज़ छोड़ रहे हैं, रोज़े छोड़ रहे हैं, अच्छे काम नहीं कर रहे हैं। पूरा साल मैम इतना काला कर देते हैं ना गुनाह कर कर के दिल को, कि मैम एक महीने में वो अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पाता, हाँ भाई अब मेरा दिल साफ़ हो गया। फिर आप ईद के दिन रोज़ा क्यों नहीं रखते हो? क्योंकि मैम उस दिन शैतान रोज़ा रखता है। शैतान इसलिए रोज़ा रखता है कि वो बताना चाहता है कि मैं अल्लाह ताला के खिलाफ ही करूँगा हमेशा। धीरे कुरान में करके लिखा क्या होता है? मेन अगर एक लाइन में कहें तो कुरान करीम में ये है कि आपको लाइफ कैसे गुजारनी है। मैम हम औरत को हीरा मानते हैं और मैम हीरे को हमेशा छुपा के रखा जाता है। इस्लाम ये नहीं कहता कि आप बुरखे पहन के रखिए, आपकी ऐसा कपड़ा है कि आपकी शेप नहीं दिख रही है बॉडी की, तो कोई मसला नहीं। इस्लाम ने फिर इसके लिए सज़ा भी रखी। जो बिना शादीशुदा वाला इंसान अगर किसी का रेप कर रहा है, उसकी पीठ के ऊपर 100 कोड़े पड़ेंगे। तो उसने जाते जाते ना, वो गरीब बेचारा पैसे मांग रहा था, तो उसने लड़की ने कहा कि इतना हट्टा कट्टा है कि खुद नहीं कमा सकता। घर जाने के बाद में वो बीमार हो गई, क्योंकि वो कह रही है कि कोई मेरी आंखों में सुई मार रहा है। सो रही होती ना, वो इतनी ऊपर उड़ जाती थी वो सोते सोते, इतनी ऊपर। इसलिए कहते हैं आपके नाखून है नाखून, इनको भी काट के फेंको मत, इनके ऊपर भी जादू होता है। हाँ जी, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ੇ। ਤੋ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਡੀਪਲੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਕੌਣ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹਲਾਲਾ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਡੀਪਲੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी। सब तो पहले जी मैं अपनी जर्नी के बारे थोनों दस दिंदा। मैं चंडीगढ़ का ही निवासी, असी मतलब लोकल चंडीगढ़ तो ही हैं। मेरा नाम असलम महितान, उम्र 24 साल। आम बच्चा दे वल्लों मैं भी एक स्टूडेंट ही था। पहले हाई स्कूल कंप्लीट किया, उसके बाद फिर जैसे हाई स्कूल कंप्लीट करने के बाद एक टाइम ये आया कि हमारे जितना भी ख़ानदान है, तो मैम ख़ानदान के अंदर कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, लेडीज़ में भी डॉक्टर है, इंजीनियर है, लेकिन मैम हमारे ख़ानदान के अंदर धर्म गुरु कोई नहीं है। तो इसकी कमी बहुत ज़्यादा हमको महसूस हुई। धर्म गुरु क्या होते हैं? धर्म गुरु सब धर्मों के हिसाब से अलग अलग होंगे। तो इस्लाम के हिसाब से अगर हम बात करें तो इस्लाम के हिसाब से धर्म गुरु कहेंगे हम मौलाना को, या फिर मुफ्ती कह सकते हैं, या फिर काजी कह सकते हैं। ये सब अलग अलग लेवल्स हैं। धर्म गुरु वो होता है जो इंसानों को धर्म के बारे में बताता है, इंसान को दुनिया में आने का मकसद, उसका पर्पस क्या है, और जो बुक्स आसमान से दी गई है, जो गॉड गिफ्टेड बुक्स हैं, उनमें क्या लिखा है, उसकी डेफिनेशंस क्या है, एक्सप्लेनेशन क्या है। तो ये सब चीज़ों को बताने वाला जो इंसान होता है वो धर्म गुरु होता है। Okay. तो मैम हमारे यहाँ पे कोई धर्म गुरु नहीं है। तो हमारे पापा ने ये इरादा किया कि कोई तो ऐसा होना चाहिए, क्योंकि मैं और मेरी बहन, हम 2 ही बहन भाई हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो मैंने अपने हाई स्कूल कंप्लीट करने के बाद मैंने जो स्टार्ट किया वो यहाँ पे 26 सेक्टर में एक मदरसा है, छोटा मदरसा है। वहाँ से मैंने अपनी हिफ्ज़ कहते हैं मैम, जो कुरान करीम हमको दी गई है उसको याद करना। सबसे पहले उसको स्टार्टिंग करते हैं देख के पढ़ने की, उसमें 1 या 2 साल कम से कम इतना लगता है। उसके बाद जो लेवल आता है वो आता है हिफ्ज़ का,
हिफ्ज़ मतलब ये होता है कि पूरी कुरान करीम को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक बिना देख के याद करना। उसमें बच्चे के माइंड के ऊपर होता है, किसी को 1 साल लगता है, किसी को 6 महीने में ही याद हो जाता है, किसी को 2 साल, किसी को 3 साल में। मेरे को तो 2 साल लगे कम से कम इतना। पहले मैं आपसे ये पूछती हूँ कि जब आप अपने अल्लाह का नाम लेते हो, है ना, तो अल्लाह का नाम लेते हो तो आपके आँखों में क्या फ़ोटो आता है, क्या दृश्य आता है उनका? मैम कुरान करीम में ये लिखा हुआ है कि भगवान की कोई फ़ोटो नहीं है। कुरान करीम की सूरत है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद, कि अल्लाह एक है, अल्लाह का कोई सानी नहीं है, उसकी कोई पिक्चर हमारे पास नहीं है। तो मैम अगर हम ये कहें ना कि अल्लाह को हम फ़ील कैसे करते हैं, हम अल्लाह को देख नहीं पाते लेकिन हम अल्लाह को फ़ील करते हैं। अल्लाह ताला कुरान करीम में कहते हैं, मेरा बंदा जब भी याद करता है मेरे को तो मैं उसके हद से ज़्यादा करीब होता हूँ। तो मुसलमान मैम देख नहीं सकता, इन मुसलमान सिर्फ अपने गॉड को, अपने खुदा को सिर्फ फ़ील करता है। फिर आप कैसे फील करते हो? मैम ये है कि हम फील कैसे करते हैं। तो मैम देखिए, अगर हम दूसरे ग्रंथों को भी अगर हम पढ़े, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, मनुस्मृति को भी हम अगर पढ़े, उसके श्लोका नंबर 40 में, आई थिंक, मेरे को पक्का याद नहीं, उसमें भी है नस्तिम प्रस्ति, कुछ ऐसा श्लोक है जिसका मतलब होता है कि परमात्मा की कोई फ़ोटो नहीं है, परमात्मा की कोई फ़ोटो नहीं है। ये हमको मिलता है ग्रंथों के अंदर, ये जो वेद है जितने भी, उनके अंदर हमको मिलता है। तो मैम अब ये है, यही चीज़ है कि हम अल्लाह को हमने कभी देखा नहीं है, अल्लाह की फ़ोटो क्या है, तो हम अल्लाह को माने कैसे। तो मैम उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम हमको दिया। कुरान करीम वो किताब है कि जिसमें इंसान पढ़ पढ़ के अल्लाह तबारक व तआला को याद करता है। मैम ये जो याद करने का जो, इसको हम कहेंगे बिलीफ सिस्टम। ये बिलीफ सिस्टम होता है जो हर एक मुसलमान के अपने पास होता है। ये सिर्फ इंसान को फील करने से है। अब ये मैम असल में ना हम कहते हैं कि अल्लाह का ये फ़ोटो क्यों नहीं है, तो इसका जवाब कुरान कहता है कि यही तो हमको एग्ज़ाम लेना है मुसलमान का, कि मुसलमान हमको बिना देख के मानता है कि नहीं मानता है। क्योंकि हमने उसके लिए पैगंबर कहते हैं मैसेंजर, जो अल्लाह के मैसेंजर्स हैं, हमने सब भेजे हैं। हमको बस ये देखना है कि इंसान बिना देख के मेरे को मानता है कि नहीं मानता है। देख के तो मैम सब मान लेंगे, कि सामने डंडा है सब मान लेंगे। असल देखना है कि बिना देखे कौन मानता है। ये सिस्टम है। तो सब सब मुस्लिम तो मानते ही हैं। जी मैम, सब मुस्लिम मानते हैं। जो अब रमज़ान चल रहा है, अब सबको पता है कि रोज़े 1 महीने के होते हैं, है ना, और रोज़े क्यों रखे जाते हैं और ये कहाँ से शुरू हुए हैं, कब से शुरू हुए और किसने शुरू किए, इसके बारे में थोड़ा बताओ हमें। मैम रोज़ों का सिस्टम हम अगर कुरान करीम के एंगल से देखें, अल्लाह ताला कुरान करीम में चैप्टर नंबर 1 में कहते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि ए ईमान वालों, तुम्हारे ऊपर रोज़े ओब्लिगेशन फ़र्ज़ किए गए जैसा कि पहले लोगों पर किए गए। तो मैम इससे ये पता चलता है कि सिर्फ मुसलमानों के ऊपर रोज़े ज़रूरी नहीं थे। देखिए मैम, जैसे आप हैं, एक लेडी हैं, आप किसी की बहन होंगी, किसी की मासी होंगी, किसी की मामी होंगी, अलग अलग। औरत एक ही है लेकिन उसके नाम बदलते जा रहे हैं। वैसे ही रोज़ा हर कौम के अंदर, हर कम्युनिटी के अंदर रहा है लेकिन नाम अलग है। जैसे हम हिंदुज़म में बात करें तो व्रत कहते हैं, क्रिश्चियनिटी में बात करें तो उसको लेंट कहते हैं, जैविश में बात करें तो इसमें भी सौम का लफ्ज़ हमको भी हाँ, मिलता पर है। 1 महीने के पूरा ये नहीं होता ना, नहीं रोज़े एक जी, महीने के पूरे नहीं होते। अगर हम व्रत रखते हैं तो अब हम उसमें पानी भी पी सकते हैं, चाय भी पी सकते हैं, और कहते हैं कि हम उसमें आलू खा सकते हैं सिर्फ, है ना, और कईयों में कुछ अलग अलग होते हैं, लेकिन उसमें हम कुछ खा पी सकते हैं दिन में। लेकिन रोज़ों में ये होता है कि हम उसमें पानी तो छोड़ो, जो हमारा थूक होता है, स्पिट होता है, वो उसको हम अंदर भी नहीं ले सकते। नहीं मैम, ये एक लोगों के अंदर गलत फहमी है कि थूक अंदर, हमारा ये है कि बाहर से कोई चीज़ अंदर नहीं जानी चाहिए। ये ऐसे इसमें इंजेक्शन भी आ जाएगा, तो इंजेक्शन ऐसा ना हो कि डायरेक्ट हमारे पेट में लगाया जाए, कि डायरेक्ट ना जाए। हाँ, इनडायरेक्ट जाए तो कोई वो नहीं है, इशू नहीं है। डायरेक्ट हमारे पेट में कोई चीज़ नहीं जानी चाहिए। थूक का मैम जा सकता है, कोई वो नहीं, चाहे जितना भी हो, कोई वो नहीं है। और मैम ये है कि 30 दिन के रोज़े की, और उसमें कुछ खा भी नहीं सकते। मैम असल में ना अल्लाह तबारक व ताला को 30 दिन के रोज़े ला के 365 दिन के भूखों को बताना है कि तुमको 30 दिन में इतनी मुश्किल पड़ी है, उनको देखो जो 365 दिन भूखे हैं। मैम मैं ये नहीं कहता सबका जो रिलीजन्स हैं वो अलग अलग सिस्टम है, उनका बिलीव्स अलग है, लेकिन हमारा जो ये है उसमें ये अल्लाह तबारक व ताला कहना चाहते हैं कि मुसलमान देखो, अब तुमने रोज़ा रखा ना सुबह से, अगर हम दोपहर में चाय पी ले थोड़ा, मतलब वो उसमें ये है कि व्रत के अंदर कि चूल्हे के ऊपर, आग के ऊपर पकी हुई चीज़ें हम नहीं खा सकते। तो मैम हमको ये बताना होता है कि अगर हम कुछ खा भी लेंगे ना, उसमें हमको थोड़ा सहारा मिल जाएगा।
लेकिन जब हम भूखे रहेंगे ना सुबह से शाम तक, तो हमको उन गरीबों का पता चलेगा जिनको बेचारों के 3-3 दिन से खाना नहीं मिलते, 3-3 दिन से मैम पानी नहीं मिलता उनको पीने के लिए। वो फील हमको होगा कि कैसा लगता है। वो तो हम मैम हमारी गलती है आज कि हम मुसलमान सुबह खाता है, उसके बाद सो जाता है, फिर दोपहर को उठता है, फिर शाम को फिर। मैम इसका नाम रोज़ा नहीं है। ये इस्लाम यही सिखाना चाहता है कि देखो तुम्हारे जो भाई है ना साइड में, मैम कुरान करीम कहता है कि जो बेचारे मांगते नहीं है ना, उसका मतलब ये नहीं कि उनको हाजत नहीं है, उनको हाजत है, लेकिन तुमको पता नहीं चलता है। अब देखो तुमने 30 दिन के रोज़े रखोगे ना, अब तुम्हें पता चलेगा कि देखो उन पे जो 365 दिन भूखे रहते हैं उनके ऊपर क्या गुजरती है। पर 365 दिन तो ऐसे कोई मतलब भूखे भी ऐसे नहीं रहते। 365 दिन कहने का मतलब ये एक जैसे हम मान ले कहते हैं ना, जैसे कि मान लो देखे तेरे जिन्हें खाना नहीं मिलता, जो भूखे सो जाते हैं, ऐसे लाइक कहते हैं उस तेरे टाइप। जैसे हमने 36 देखे हैं, तो मैम उसको मतलब 36 नहीं देखे, मतलब देखे तेरे जैसे बहुत देखे हैं। 365 एक मुहावरा कहा जाता है कि अक्सर टाइम लोग भूखे रहते हैं, मैम नहीं मिलता। इतनी महंगाई के टाइम में मैम खाने के मसले हो चुके हैं लोगों के। तो मतलब आपके कुरान में ऐसे लिखा है कि रोजे हम लोगों की भूख को फील करने के लिए खुद करते हैं, लाइक। जी मैम, इसके पर्पस में से एक पर्पस ही है। सेकंड चीज़ है कि इंसान को कंट्रोल। मैम देखिए, हम सोचते हैं कि खाना पीना छोड़ना क्या नाम सिर्फ रोज़ा है, तो ऐसा नहीं है। भूखे रहने का नाम रोज़ा नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो जो बंदा सुबह से शाम तक भूखा रहता है उसका भी रोज़ा माना जाता है। लेकिन रोज़ा नाम है गुस्सा छोड़ने का, अपने ऊपर कंट्रोल करने का। इसलिए मैम रोज़े के अंदर गाली नहीं दे सकते, किसी के ऊपर गुस्सा नहीं कर सकते, किसी की बैक बाइट करते हैं हम, वो नहीं कर सकते। ये इन सब बुराइयों से रुकने का नाम है रोज़ा। हदीस के अंदर आता है कि जिस शख्स ने भूखा रहा प्यासा रहा लेकिन बुराइयां भी करता रहा, तो अल्लाह ताला को ऐसे इंसान के रोज़े की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे सेल्फ कंट्रोल आता है मैम सबसे ज़्यादा इंसान को अपने ऊपर। वो कहते हैं ना कि यार मेरे को छोड़ो मत, मेरा रोज़ा है, मेरे को गाली मत दो। तो अल्लाह ताला कहना चाहते हैं कि जैसे अब तुम रह रहे हो ना, वैसी ही लाइफ तुमको रमज़ान के बाद भी स्पेंड करनी है। बहुत से पर्पस हमको सिखाना चाहते हैं। और मैम अगर इसके पर्पस में जाए, मैम बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा कि इसके क्या क्या पर्पस हैं। चैरिटी भी इसमें आ जाएगी, चैरिटी कैसे निकालते हैं इंशाल्लाह। ये तो आगे सवाल में इंशाल्लाह आ जाएगा, ये क्वेश्चन भी। बहुत सारे इसके पर्पस है रमज़ान के। तो ये मतलब किस किस टाइम से शुरू हुए हैं? जैसे आपने पढ़ा होगा कुरान में कि हमारे इस टाइम से रोज़े शुरू हुए हैं, और इन जो आपके होंगे टॉप पे जो जिन्होंने ये शुरू किए हैं रोज़े, इस पर जो भी आपने पर्पस बताए हैं इनके लिए। मैम जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सारी मोस्टली कम्युनिटी के अंदर रोज़े का तसव्वुर कॉन्सेप्ट पाया जाता है। जैविश के अंदर भी है। जैविश मैम हमारा जो कैलेंडर है ना, वो लूनर कैलेंडर, एक तो हमारा सोलर वाला है, एक लूनर कैलेंडर होता है जो चांद के हिसाब से चलता है। तो मुहर्रम जो आता है ना, मुहर्रम, और ये रमज़ान वगैरह, ये रमज़ान जो है वो 9वां मंथ है एक लूनर मुझे कैलेंडर। क्वेश्चन आया दिमाग में, जैसे आपने बताया अभी कि आप रोज़े इसलिए रखते हो ताकि हम, जो भी आपने अभी बताए डेफिनेशन है ना, कि गुस्सा नहीं करना, एकदम आराम से रहना है। अभी कुछ टाइम पहले ही अभी एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी। किसी लड़की ने, छोटी लड़की ने एक मुस्लिम लड़की के ऊपर गुब्बारा मार दिया था, वो पानी वाला। आपने शायद देखी होगी, अभी वो बहुत वीडियो वायरल हुई है ना। तो आपके मोटिव से, ठीक है, फिर उन्होंने, मैं बता आपके मोटिव से वो सही था कि गलत था, आप ये बताना। कि फिर उन्होंने क्या किया, वो सब मुस्लिम ने मिलके उस वो हिंदू फैमिली वाले के लड़के को मार दिया वहाँ पर, मैं उनको समझ मार गया। दिया। तो आपको लगता है कि उस लड़की की वजह से उन्होंने मारा है, कि उस पर पानी छोड़ दिया, या खुद की उनकी पर्सनल कुछ गर्ज होगी जो निकाली होगी उन्होंने? देखिए मैम, एकदम डेफिनेटली हम ये नहीं कह सकते कि किस वजह से क्या हुआ, क्योंकि हम वहाँ पे मौजूद नहीं थे। हम सिर्फ ये बस बता सकते हैं कि इस्लाम इस बारे में क्या कहता है। जैसे आपने कहा ना कि वो गुब्बारा मार दिया, तो उसके बदले में अगर कोई एक, इस्लाम इतना कहता है कि अल्लाह के रसूल की मस्जिद थी ना हमारे नबी की, तो वहाँ पे मस्जिद के अंदर एक बेचारा गांव का बंदा टॉयलेट करने लग गया वहाँ पे। तो मैम मस्जिद जैसी उसमें तो मैम सब लोग मारने के लिए दौड़े उसको कि मस्जिद के अंदर ये करते हो। हमारे नबी ने कहा रुको, उसको पूरा करने दो, आराम से टॉयलेट करने दो, आराम से। फिर जब उसने पूरा कर लिया तो उसको प्यार से खड़ा किया, कहा कि भाई देखो ये मस्जिद है, ये अल्लाह का घर है, यहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते। बस उसको कह के भेज दिया। ये इस्लाम कहते हैं। ये मैंने आपको एक प्रिंसिपल बता दिया, एक रूल बता दिया। इस्लाम की ये टीचिंग है। अगर कोई ऐसे कर रहा है तो मैम देखिए वो लोगों की गलती है, इस्लाम को हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। फिर वो छोटी सी लड़की ने उसके ऊपर
गुब्बारा मारा। अब हमें नहीं पता कि जानबूझ के मारा या गलती से मारा या कैसे भी मारा, वो लड़की छोटी थी, ठीक है। अगर उसके उस लड़की के उस जो मुस्लिम औरत थी उसके ऊपर उसने गुब्बारा मार दिया, पानी गिर गया उसके ऊपर, है ना, तो इसका मतलब उसका रोज़ा टूट गया? नहीं 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 मैम, कुछ नहीं नहीं। ना, ऐसे तो नहीं मैंने रोज़ा रूल टूटेगा। बताया ना, प्रिंसिपल, कोई चीज़ अंदर से बाहर नहीं जानी चाहिए बस, उसके अलावा रोज़ा नहीं टूटता। तो रोज़ा नहीं नहीं टूटा। टूटा उससे। तो फिर उन्होंने जो वो वहाँ पर बवाल किया, तो मतलब वो वही कह गलत ही सकते था हैं ना वो मैम, तो। कि हमको डेफिनेटली, अब क्या पता उनकी पुरानी कोई मैम होता है ना, बस गर्ज होगी उनके किसी पुराने लोगों को कुछ। मौका चाहिए बस लड़ाई का। पर उसमें जो मुस्लिम औरतें थी वो, पर वो थी मतलब हिंदुओं के हक में कि हाँ उन्होंने ऐसे गलत किया, पर ये सही नहीं है कि उन्होंने सिर्फ गुब्बारे की वजह से, पानी की वजह से उनको मारा। और वैसे भी जब अगर होली वगैरह खेलते हैं लोग, तो कोई भी मुस्लिम जा रहा होता है तो वो कोई भी उनको नहीं करता, क्योंकि उनके रोज़े चल रहे होते हैं इसलिए। जी, लेकिन बहुत होते हैं जो हिंदू मुस्लिम सब दोस्त होते हैं, वो दोस्त होते हैं जी। उनको पता होता है सब जी कुछ, ये मतलब मैम, गुब्बारा मार भी देना तब भी कोई ना नमाज कोई, टूटती हाँ ना रोज़ा उसमें ना कोई कुछ। उनका रोज़ा नहीं टूटा ना, जी, कुछ इसका नहीं मतलब। हुआ जी। तो ये टॉपिक वैसे उन्होंने अपने अपनी दुश्मनी निकाल ली उसमें। अपनी मैम, अपनी दुश्मनी होते हैं। मैम अगर चलो मान लेते हैं, हालांकि हमको पक्का नहीं पता, अगर मुस्लिम्स ने ही जानबूझ के उनको मारा है, तो मैम उसका एक ये रीज़न निकल सकता है कि इस्लाम की जो टीचिंग्स है ना, उन्होंने नहीं सीखा इस्लाम को, कि इस्लाम कहता क्या है। दो चीज़ होता है, इंसान वो करता है जो खुद चाहता है, और सेकंड चीज़ है इंसान वो करता है जो खुदा चाहता है। तो मैम अगर कुरान को नहीं पढ़ेंगे, कुरान को नहीं सीखेंगे, तो मैम ऐसे केसेस तो फिर सामने आते रहेंगे, वो तो फिर कोई भी धर्म हो। किसी को मारना और किसी को जान से मारना। जी नहीं मैम, कुरान देखिए मैम, इसके भी कुरान करीम में लिखा है। कुरान करीम ये नहीं कहता कि तुमने एक को मार दिया तो उसके बदले तुम, हाँ वो ठीक है, उसकी सज़ा ठीक है। कुरान करीम कहता है तुमने एक को मारा है ना, इसका मतलब तुमने पूरी इंसानियत को मारा है। कुरान करीम ये कहता है। कुरान करीम यहाँ तक के कहता है, वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दुनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म, कि दूसरे जो धर्म के लोग हैं ना, उनके खुदाओं को गाली मत दो, किसी के भगवान को, किसी के रिलीजन को बुरा भला मत कहो, वरना वो तुम्हारे भी रिलीजन को बुरा भला कहेंगे। इस्लाम तो ये कहता है कि धर्म को बुरा भला मत कहो, तो फिर मैम मारने का कॉन्सेप्ट तो गलत है मैम। तो मुझे लगता है कि कुछ मुस्लिम की वजह से और मुस्लिम और हिंदू हैं जो उनके बीच में जो शुरू से वॉर चलती है, वो कुछ थोड़े जो मुस्लिम हैं उनकी वजह से वो हमेशा मुझे लगता है ऐसी चलती रहेगी, मैम कभी ऐसे ख़त्म ही नहीं होगी। ये हमारे प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम पे भी यही हुआ था, यही होता था। वो पहले हमारे नबी के उसमें सब फ्रेंड बने, वो सब ठीक चल रहे, दिन कुरान पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, लेकिन कभी कभी हो जाता था, वो पुरानी लड़ाइयाँ याद आ जाती थी, उसकी वजह से फिर वही शुरू हो जाता था मैम। तो फिर मुझे लगता है कि जितने भी मुस्लिम हैं उनको अच्छे से कुरान पढ़नी चाहिए, और जितने भी हिंदू हैं उनको भी अपना धर्म अच्छे से पढ़ना पढ़ना चाहिए। चाहिए। और आपस में कोई भी हमारी गर्ज है उससे थोड़ा ऐसे डिफरेंस रखे, दूरी रखे, ताकि मुस्लिम और हिंदुओं की लड़ाई हमारी होती है और फ़ायदा और दुनिया वाले लोग लेते रहते हैं। हम रोज़े की बात कर रहे थे कि हाँ ये रोज़े कब से शुरू हुए हैं। वही मैम, सब कम्युनिटी में रोज़े थे। उसके बाद फिर जब स्टार्टिंग में हम अल्लाह के रसूल ने देखा जैविश को, जैविश रहते थे वहाँ पे जूडिज़म वाले मदीना मक्का के अंदर, तो उन्होंने देखा कि ये रोज़ा रख रहे हैं। पूछा क्यों रोज़ा रखा है आपने? कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम जो उनके प्रॉफिट थे, कहा कि उस टाइम मूसा ने हमको फ़िरौन कहते हैं मैम बादशाह को, जो बादशाह होते थे उस टाइम, वहाँ का एक टाइटल था फ़िरौन, उसका नाम था रैमसिस नाम था। तो उस रैमसिस से हमको मूसा ने अल्लाह ताला के थ्रू हमको बचाया। तो उस टाइम से वो 10 आशूरा, मतलब आशूरा नाम उनके रोज़ा का नाम था आशूरा। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि अपने फ्रेंड्स को, जो उनके सहाबी थे, कि तुम भी रोज़ा रखो। उन्होंने रोज़ा रखते गए। उसके बाद जाके मैम एकदम से 30 रोज़े नहीं आए। उसके बाद उन्होंने 3 रोज़े ज़रूरी किए, 13 हर महीने की 13, 14, 15, ये 3 डेज़ थे जो कंपलसरी थे रोज़ा रखना। उसके बाद फिर धीरे धीरे जब ये भी रोज़ा रखते गए, उसके बाद जब मैम हिजरत कहते हैं किसी एक वतन को छोड़ के दूसरे वतन जाना, तो जब मदीना आ गए हमारे नबी, उसके बाद जाके 30 रोज़े स्टार्ट हुए, वरना उससे पहले मैम 30 रोज़े नहीं थे जी। ठीक है। और जो ये प्रेयर होती हैं, है ना, ये रोज़े में ही प्रेयर होती है सिर्फ, या फिर पर्टिकुलर और भी डेज होते हैं आपके? मैम अगर हम इस्लाम के कॉन्सेप्ट से प्रेयर को समझे तो मैम इबादत कहते हैं अपने आप को अल्लाह के सामने सरेंडर कर देना। तो मैम देखिए, सब मेन जो इस्लाम के 5 पिलर्स हैं, उसमें से सेकंड पिलर है वो है नमाज। जिस नमाज मैम एक फ़ारसी का शब्द है, वरना अरबिक के अंदर इसको कहते हैं अस्सलाह, ये है अरबिक का लफ्ज़ अस्सलाह जी। तो मैम दिन में ज़रूरी जो नमाज है ना, मतलब जो किसी हाल में माफ़ नहीं है, वो 5 है।
सुबह फजर में, सुबह 5-6 बजे जो एक नमाज़ होती है, एक दोपहर में होती है, एक शाम में, और एक जब सूरज ढल जाता है उस टाइम, और एक रात में। ये 5 नमाज़ें हैं जो कंपलसरी ज़रूरी है। हाँ, ये होता है कि रमज़ान के अंदर एक ये जो शाम की नमाज़ होती है रात की 8, इसका नाम है ईशा, उस नमाज का नाम है ईशा। तो उसमें हम 20 रकात तरावी पढ़ते हैं मैम। तरावी तरावी ये एक ऐसी नमाज है, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में जब तरावी पढ़ने लगे ना हमारे नबी ने यहाँ रकात में, रकात किसे कहते हैं, रकात कहते हैं आप खड़े हुए, आप नीचे झुके, फिर सजदा किया, माथा टेका, फिर खड़े हो गए, ये होगी एक रकात। तो ऐसी 20 रकात हमको पढ़नी पड़ती है। तो हमारे नबी ने 20 नहीं पढ़ी थी उस टाइम, हमारे नबी पढ़ने लगे थे, मतलब 3 दिन तक पढ़ाया। जब देखा कि जो मुस्लिम्स थे वो तो भरने लगे मस्जिद के अंदर, तो हमारे नबी ने मना कर दिया। क्यों? अगर हमारे नबी इसको कंटिन्यू रखते तो मैम ये जैसे आज के टाइम में 5 नमाजें ना, वैसे ज़रूरी हो जाती। हमारे नबी ने ये सोचा कि यार कि लोग को 5 पढ़ेंगे, फिर ये 20 पढ़ेंगे, तो इतनी ज़रूरी ना हो जाए, तो उन्होंने कहा कि अब तुम अपने घर जाके पढ़ो। हाँ, क्योंकि 5 टाइम नमाज 5 होती है टाइम और इनका टाइम होता है, ये किसी टाइमिंग से जी टाइम नमाज जी होती है, उसका क्या रीज़न है? मैम ये है कि मेन रीज़न जो नमाज का है ना, अल्लाह ताला को देखिए मैम, अल्लाह कुरान करीम क्योंकि नमाज अगर हम भगवान का नाम लेते हैं तो हम सुबह और शाम लेते हैं, जी 2 टाइम लेंगे भगवान का नाम जब भी लेंगे। जी तो ये नमाज फिर 5 टाइम क्यों पढ़ते हैं? मैम देखिए, कुरान करीम में अल्लाह यही कहते हैं कि देखिए अल्लाह ताला को हमारी नमाज़ों की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के पास इतने सारे एंजल्स हैं जो ऐसी नमाज़ पढ़ते हैं ना कि हम नहीं पढ़ सकते वैसी। फिर अगर अल्लाह को ज़रूरत नहीं है फिर 5 बार क्यों पढ़ते हैं? अल्लाह, हाँ मैम, ये रियल रीज़न है ना कि आपके अल्लाह को 5 टाइम आपकी नमाज की ज़रूरत क्यों है, लोग ऐसा क्वेश्चन करते हैं। तो मैम देखिए, सबसे पहली चीज़, अल्लाह को ज़रूरत नहीं है, इंसान को ज़रूरत है। इंसान को क्यों ज़रूरत है? अल्लाह ताला कहते हैं कि बंदे देख, तू सुबह उठता है, काम पे जाता है, दोपहर जाता है, काम पे जाता है, कहीं ऐसा ना हो कि तू मेरे को भूल जाए। मैम देखिए, क्योंकि हम दुनिया में ऐसा फंस जाते हैं ना, हमारा जो दुश्मन है, देखिए मैम, एक या 2 चीज़ें एग्जिस्ट करती है, एक तो गॉड और एक डेविल, ईविल कह सकते हैं जिसको हम। तो मैम जब एक अच्छी चीज़ है ना, तो उसके साथ बुरी चीज़ भी है। तो मैम जब दुनिया का पूरा सिस्टम जब चला ना, तो शैतान ने उस टाइम कहा था कि मैं तेरे बंदों को ना तेरी रास्ते से हटा के रहूँगा। ये शैतान ने चैलेंज किया था अल्लाह ताला को। अल्लाह ताला कहते जा तू कर ले जितना तेरे को करना है, मेरे रास्ते पर मेरे बंदे रहेंगे जिनको रहना होगा, और तेरे बंदे तेरे रास्ते पे आएंगे। तो इसलिए मैम अल्लाह ताला कहते, अल्लाह ताला ये नहीं कहा कि 50-50 नमाज़ें पढ़ो, हालांकि स्टार्टिंग में 50 नमाज थी मैम एक दिन के अंदर। 50? अल्लाह हमारे वो मूसा अलैहिस्सलाम जिनका मैंने नाम लिया जाविश में, मूसा अलैहिस्सलाम, उन्होंने कहा भाई कहाँ कि कितनी नमाज़ें? कह रहे 50। कह रहे 50 छोड़ो, तुम कम कराओ, 5 5 कम 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 5 पे आए। तो मूसा ने पूछा कितनी नमाज लेके जा रहे हो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? कहा कि 5। कहा कि यार ये मेरी जो कौम है ना, मेरी वो 3 भी नहीं पढ़ती है, तुम्हारी कहाँ 5 पढ़ेगी? कहा कि यार मैं 5-5 कम करा रहा हूँ, इतना गिफ्ट मिला, अभी कहीं ये भी कम ना हो जाए। ये मतलब अल्लाह की तरफ से हमारे नबी को गिफ्ट था, ताकि ये इंसान देखिए मैम, हम कहें ना कि कोई इंसान किसी से प्यार करता है किसी के लिए, तो मैम सिर्फ ज़बान से कहना काफ़ी नहीं है। अल्लाह ताला ये देखना मैम, वही एक रीज़न, बस हर चीज़ पूरे इस्लाम का एक रीज़न कि इंसान मानता है कि नहीं मानता, बस। और मैम हम इसके बारे में एक और क्वेश्चन फिर हो सकता है अलकीब कि मान लो अल्लाह ताला अगर नहीं निकला मरने के बाद, तो हो सकता है ना हमारी नमाजें गई, हम चैरिटी दे रहे हैं वो ख़त्म मसला हो, क्योंकि उसके ऊपर मैम मतलब सवाब पुण्य मिलता है हमको। और मैम हज कर रहे हैं वो ख़त्म, रोज़े रख रहे हैं वो ख़त्म, फिर ये भी सवाल होगा इसके ऊपर। तो अगर आपकी इजाज़त हो इसका ही जवाब दे दें मैम, है ना, छोटा जवाब देंगे मैम, ज़्यादा वो नहीं। तो मैम कि अगर अल्लाह ताला नाउज़ुबिल्लाह अगर नहीं निकले अल्लाह ताला, तो क्या? तो मैम सिंपल सा एक जवाब है, चलो ठीक है अल्लाह ताला नहीं निकले, हमने मान लिया, हमने नमाज़ पढ़ी, उसमें हमने जो हम नमाज़ पढ़ी, शोल्डर एक्सरसाइज हुई, ऐसे जब इसको रुकू कहते हैं, हमारी बैकबोन है जितनी भी है, इसकी एक्सरसाइज हुई, सजदे में गए, पूरी बॉडी हमारी मूव करती है नमाज के अंदर। जब हम नमाज, यहाँ तक कि फिंगर्स भी ऐसे हमको करना ज़रूरी है, ऐसे करते हैं। तो और जब नमाज एंड होती है तो उसके बाद सलाम फेरते हैं, सलाम कहते हैं उसको, मतलब किसी भी जब जाते हैं किसी के घर से तो बाय करते हैं ना, तो एक तरह से बाय समझिए इसको, तो उसमें हम ऐसे करते हैं, ये इसको सलाम कहते हैं। तो मैम हमारी नेक की एक्सरसाइज होगी। तो नमाज तो हमारी ख़राब इसलिए नहीं हुई क्योंकि इसका बेनिफिट हमको ही मिला है। चैरिटी का मसला यह है कि चैरिटी अगर मान लो अल्लाह ताला नहीं है तो चैरिटी की वजह से दूसरों को फ़ायदा हुआ, ठीक। रोज़ों का मसला रहा, रोज़ों का मसला यह है कि रोज़े मैम अगर हम रिसर्च वो देखें ना, जो साइंटिस्ट हैं उनकी रिसर्च ये है कि रोज़ा जो है कैंसर को कम करने में फ़ायदा देता है।
इतने सारे मैम उसकी पूरी अगर मैम लिखे ना पूरी एक बुक बन जाएगी इसके ऊपर कि साइंटिफिक एतबार से रोज़े की क्या फजीलत है। अगर कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं तो इफेक्ट ही नहीं करेगा किसी चीज़ पे, ऐसे गलत है ना। हाँ मैम क्योंकि हम इतना खाते हैं ना उसकी वजह से हमारा जो फैट बनता है, तो मैम अगर लंबे टाइम तक कुछ खाने को ना मिले ना तो मैम हमारा वो फैट बर्न होना शुरू हो जाता है अंदर। और मैम अगर आपको पता होगा कि पुराने टाइम में घोड़े को जब स्पीड भगाना होता है ना तो उसको 2-3 दिन तक खाना नहीं देते मैम, उसको है ना गर्म उसमें रखता है किसी मतलब गर्म एरिया में, ताकि जब उसकी अंदर से पूरा पिघलना शुरू होता है ना उसके बाद जब उसको निकालते हैं मैम उसकी स्पीड हद से ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मैम इसकी वजह से हमारे रोज़े भी ख़राब नहीं हुए। हज का मसला रहा, हज चलो मानो अल्लाह ताला नहीं है तो हज के उसमें हम घूम के भी आ गए, हम वहाँ पे भी जो इबादत कर रहे हैं प्रेयर कर रहे हैं वो भी हमारी बॉडी फिज़िकल है। तो मैम किसी हिसाब से भी हमको नुकसान नहीं हुआ अगर अल्लाह ताला नहीं भी निकले, इतना सा भी हमको नुकसान नहीं, इतना सा भी नुकसान। जैसे रोज़े होते हैं ना, आप नमाज वगैरह पढ़ते हो, तो मैंने सुना है कि आप ये जो शैतान होते हैं इनके रास्ते बंद कर देते हैं। जी मैम जी। इसकी डेफिनेशन क्या है कि वो शैतानों के रास्ते बंद हो जाते हैं, या कैसे बंद कर देते हैं वो, और क्यों बंद करते हैं? क्यों बंद करते हैं मैम? देखिए इसके बारे में ना हम जो कहते हैं, अगर हम साइंस पढ़े ये पढ़े, टर्मिनोलॉजिकल जो रीज़न्स होते हैं इसके, ठीक है, लेक्सिकल डेफिनेशंस होती हैं, तो उसमें अगर सिंपल रीज़न हम समझे तो शैतान का रास्ता बंद हो जाना मतलब एक तो हम ये समझ सकते हैं कि हाँ भाई शैतान को अल्लाह, असल में हम ये भी इसके ऊपर एक और क्वेश्चन हो सकता है कि शैतान ने टाइम मांगा था अल्लाह ताला से कि मेरे को दुनिया बनने से लेके जब तक दुनिया डिस्ट्रॉय नहीं होती उस टाइम तक मेरे को टाइम चाहिए। तो अगर अल्लाह ताला उसको 30 दिन के लिए बंद कर रहे हैं, ये तो फिर अल्लाह ताला उसका टाइम ले रहे हैं, ये तो नाइंसाफ़ी हुई ना। हाँ तो इसका जवाब मैम सिंपल ये है कि उसने सिर्फ टाइम मांगा है, पावर नहीं, पावर का उसको सिर्फ टाइम दिया गया है, कितनी पावर वो यूज़ करेगा वो उसने नहीं मांगा, उसने सिर्फ टाइम मांगा है। उसकी पावर को असल में कम कर दिया जाता है रमज़ान में। जैसे मान लो कि ना मैम हम देखें अगर हम जब खाना ज़्यादा खाते हैं ना तो मैम ज़्यादा खाने की वजह से ना मैम पड़े रहते हैं, ये कि है ना मैम सबकॉन्शियस माइंड में ना हमारे पता नहीं क्या क्या आने लग जाता है दिमाग में एक तरह से, क्योंकि पेट भरा होता है। इसकी वजह से जब पेट खाली रहेगा ना तो बुरे ख्यालात आने का रास्ता ही बंद हो गया। इसका मतलब ये हो कि शैतान के रास्ते बंद हो गए, मतलब शैतान बंद हो गया, मतलब वो रास्ते ही अल्लाह ताला बंद कर देता है कि अब क्या कर सकता करिए। हाँ उसके बाद भी अगर कोई करे तो फिर मैम वो उसके ऊपर बवाल होगा उसका। और हमारे यहाँ इंडिया में जो रोज़ा है वो अलग तरीके से रखते हैं, और जैसे अलग कंट्रियाँ हो गई हैं, दुबई हो गई, यहाँ पर ये अलग तरीके से रखते हैं रोज़े। मैम अलग तरीके से तो नहीं रखते, मतलब अलग तरीके का मतलब यही कह सकते हैं कि क्योंकि अलग अलग मीन्स की टाइम के एतबार से, हाँ वो टाइम के एतबार से, टाइम। ठीक। वही मैंने कहा ना एक 2 तरह के कैलेंडर होते हैं, एक होता है सोलर, एक होता है लूनर। तो हम जो ये जो है ना रमज़ान, ये लूनर कैलेंडर के अकॉर्डिंग चलता है, चाँद के हिसाब से चलता है। तो मैम ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे अगर चाँद दिखा ना तो सऊदी अरब में भी आज ही चाँद दिखे, टाइम के टाइम के अलग अलग अकॉर्डिंग हो ना। जाता है वो। तो इसकी वजह से मैम जो हम देखते हैं ना कि आज हम मैम अक्सर होता ही ऐसा है कि आज सऊदी अरब में ईद होगी तो इंडिया में कल होती है, क्योंकि मैम उनके पास मैम टेक्नोलॉजी हाई लेवल की है। वो मैम पहले के टाइम में यूँ देखते थे चांद, लेकिन मैम आज तो उसमें पूरी देख लेते कि हाँ भी चांद दिखा कि नहीं दिखा। हाँ टाइम का थोड़ा बहुत चेंज हो, उसमें एक और क्वेश्चन यहाँ पे पैदा होगा कि मैम जो कहा जाता है ना कि रमज़ान में शैतान बंद कर दिया जाता है जब रमज़ान स्टार्ट होता है, तो मैम सऊदी में यहाँ पे एक दिन पहले रमज़ान शुरू हो जाता है, तो शैतान वहाँ के हिसाब से बंद होगा कि यहाँ के हिसाब से बंद होगा, है ना। ये भी क्वेश्चन होता है। तो मैम जो जहाँ क्या, यहाँ पे मान लो 31 को स्टार्ट हुआ रमज़ान तो यहाँ पे 31 को बंद होगा, वहाँ पे 30 को शुरू हो तो वहाँ पे 30 को, क्योंकि मैम और मैम फिर ये क्वेश्चन होता है इसके ऊपर कि जब शैतान बंद हो गया फिर भी इंसान बुरे काम क्यों कर रहा है? बुरे काम कराने वाला तो शैतान था ना, अब वो भी बंद हो वो गया। ये कि आपने बोला कि अभी रोज़ा शुरू, जैसे रोजे शुरू होते हैं तो जब सब मुस्लिम होते हैं वो सब कुछ बुरी चीज़ें सब कुछ ख़त्म करके अपने रोज़े पे और अल्लाह पे ध्यान देते हैं, फिर भी लोग बुरे काम करते हैं। जी देखिए मैम शैतान बंद हो गया ठीक है, लेकिन पूरा साल हम रहे किसके साथ हैं? शैतान के साथ। मैम जैसे आपने कोई चूल्हे के ऊपर है ना हांडी रखी हुई कोई, मतलब तो उसको अगर हम ऐसे रख देंगे ना वहाँ पे, आग से उसका कनेक्शन ख़त्म हो गया, लेकिन फिर भी हाथ लगाएंगे मैम गर्म होती है, वो होती कि नहीं मैम, गर्म होती है। तो मैम पूरा साल हम शैतान की बातें मानते रहते हैं, नमाज़ छोड़ रहे हैं, रोज़े छोड़ रहे हैं, जो हमारे लिए ऑप्शनल है वो रोज़े छोड़ रहे हैं, अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, पूरा साल मैम इतना काला कर देते हैं ना गुनाह कर कर के दिल को, कि मैम 1 महीने में वो
वो अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पाता, हाँ भाई अब मेरा दिल साफ़ हो गया। जैसे आपको लगता है कि जो पहले मुसलमान बिल्कुल एकदम पूरे रोजे रखते थे एकदम, तो आज की जो आपकी जनरेशन है वो इन सब चीज़ों को बहुत कम चला रही है? नहीं ही चला, मैं कह रहा हूँ 100 में से 10% चला रही है। वही 10 में ज़्यादा कह रहा हूँ, 5% चला रही है। क्योंकि बहुत मुस्लिम जो होते हैं वो बीच बीच में कोई कोई रोज़े रखते हैं, और कोई होता है कि आधे रोज़े रखता है, कोई है कि बहुत आपके टाइप जो होते हैं, आपके जो थोड़ी एज वाले होते हैं वो पूरे रोज़े रखते पूरे हैं। रोज़े रखते हैं। वही मैम, टीचिंग से दूर है ना इस्लाम की, इसलिए सब हो रहा है। इस्लाम की टीचिंग्स हमको सही मिली, लेकिन हमने कबूल एक्सेप्ट नहीं की, हमको पता नहीं है क्या है क्या क्या नहीं। वरना मैम उसके अंदर ये आता है कि है ना, जो एक रोज़ा रखेगा, अल्लाह ताला ने कहा है कि आप नमाज़ पढ़ो आपको ये सवाब मिलेगा, हज करो ये सवाब मिलेगा। लेकिन मैम रमज़ान के बारे में अल्लाह ताला कहते हैं कि इसका सवाब मैं दूंगा। मैम जब खुद बादशाह कहे कि मैं सवाब दे रहा हूँ, तो मैम कितना है वो हमको नहीं पता है। असल में हमको पता नहीं होता ना, इसलिए मैम हम ये सब मिस करते हैं, ये सब चीज़ें, जिसकी वजह से फिर फसाद होते हैं। 30 रोज़े रखते हैं आप, 30 रोज़े और आपकी रखते हैं। ईद होती है, फिर ईद आप होती ईद है। के दिन रोज़ा क्यों नहीं रखते? ईद के दिन मैम ये एक सिंपल सी चीज़ है मैम। मान लो अभी ये रमज़ान चल रहा है, अभी मैं यहाँ पे आया, तो मैम मान लो अगर आपने मेरे को किसी दिन इनवाइट किया कि आई भाई असलम भाई आइए यहाँ पे, आपकी हम पार्टी करेंगे यहाँ पे, आपकी दावत है एक तरह से, और मैम मैं उस दिन रोज़ा रख के बैठ जाऊँ तो तो किसी मतलब की कि पार्टी ये ज़रूरी है, हाँ लेकिन नहीं, ये रोज़ा ऑप्शनल ज़रूरी नहीं है। ऑप्शनल ऑप्शनल रोज़ा है, क्योंकि जो रोज़े है ना, ईद वाला ऑप्शनल होता है। ओके। मैं बता रहा हूँ क्यों वो मना है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि भाई तुमने 30 दिन रोज़े या फिर 29, क्योंकि 29 भी हो जाता है कभी कभी 30, आपने 29 या 30 रोज़े रख लिए, आज मेरी तरफ से आपको पार्टी है। मैम उस दिन अगर कोई रोज़ा रख के, क्योंकि मैम उस दिन शैतान रोज़ा रखता है, शैतान इसलिए रोज़ा रखता है कि वो बताना चाहता है कि मैं अल्लाह ताला के खिलाफ ही करूँगा हमेशा। तो मैम उस दिन अगर हम रोज़ा रख ले और अल्लाह ने हमारी पार्टी, मतलब अल्लाह ने पार्टी किया, मतलब हम सेमियाँ खाते हैं, खीर खाते हैं, तो मैम फिर हम रोज़ा रख लेंगे, तो फिर मैम अल्लाह ताला की हमने मतलब इसको मेहमान नवाजी को हमने कबूल नहीं किया। हम कहना चाहते नहीं अल्लाह ताला हम वो करेंगे जो हम चाह रहे हैं। मैम वही मसला है, हमको ये देखना है कि अल्लाह ताला की बात हम मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं। अल्लाह ताला ने कहा कि आओ भाई पार्टी पे, तो बात ख़त्म, कुछ भी हो पार्टी पे जाने, बात ख़त्म। इसलिए हम ईद के दिन रोज़ा नहीं रखते हैं यहाँ पे। कि वो ऑप्शनल होता है, वो ऑप्शनल शैतान है, का दिन होता है वो शैतान रखता है, वो शैतान को करना ही हमेशा अल्लाह के खिलाफ है। तो उस दिन इसलिए ईद वाले दिन रोज़ा नहीं ईद वाले दिन मेहमानी का दिन होता है ना अल्लाह ताला की तरफ से, इसलिए। होता। जो आपके कुरान है, जो पढ़ते हैं आप में सब कुरान है ना, तो वो ये बुक आप मतलब आप लोगों ने ही लिखी है, या फिर ये गॉड गिफ्टेड है, आपके गॉड ने लिखी है, या फिर आपके एक पर्टिकुलर जो मतलब कि जहाँ से आपका ये शुरू हुआ था वहाँ से किसी ने लिखी है? नहीं मैम, अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में भी मैम लोगों को ज़्यादा नहीं पता है। हाँ, कि इस्लाम जब शुरू हुआ था तब बुक लिखी गई थी, या ये गॉड गिफ्टेड है, या फिर हमने ही आप सब ने लिखी है इस बुक को? मैम ये बुक जो है ना, ये बुक अगर हम कुरान करीम के बारे में बात करें तो ये गॉड गिफ्टेड बुक है। इसको लिखा दुनिया में गया है, लेकिन ये जो मतलब एक बुक का स्ट्रक्चर जो बन चुका था कि अल्लाह ताला के पास, वो पहले से मौजूद था। अब ये आई कैसे, तो मैम हमारे जो एंजल है सबसे बड़े, उनका नाम है जिब्रील। तो अल्लाह ताला जिब्रील के थ्रू हमारे नबी तक इस कुरान को धीरे धीरे, जैसे जैसे सिचुएशन में, मान लो किसी ने चोरी कर ली, अब चोरी की सज़ा क्या है, तो अल्लाह ताला उस फरिश्ते को भेजते और कहते कि भाई चोरी की सज़ा ये है। तो वो पहले सुनते, अच्छी तरह सुनते 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 याद करवाते, उन नबी को याद करवाते, फिर नबी जो हमारे जो सहाबा थे ना, दूसरे फ्रेंड्स थे उनके नबी के, तो वो उनको याद करवाते, वो फिर आपस में ऐसे धीरे धीरे करके, जिसके पास मैम उस टाइम कागज़ नहीं था, किसी के पास, किसी को दरी मिली दरी पे लिख दिया, किसी को हड्डियाँ मिली हड्डी पे लिख दिया, ईंट मिली ईंट पे लिख दिया, ऐसे करके मैम स्टार्टिंग में लिखा गया पूरा कुरान धीरे धीरे कुरान में करके। लिखा क्या होता है? कुरान करीम में मैम लाइफ स्टाइल, आपको लाइफ कैसे गुजारनी है, कुरान करीम में ये लिखा है। कुरान करीम को अगर कोई पूछे ना, कुरान करीम में ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं, मेन अगर एक लाइन में कहें तो कुरान करीम में ये है कि आपको लाइफ कैसे गुजारनी है। और मैम अगर आप कुरान करीम को डायरेक्ट पढ़ेंगे ना, आप तो कहेंगे कि मुसलमान, आप हमको मुसलमान नहीं कहोगे कि ये कुरान में तो कुछ और लिखा है और ये इतना वो सब कर रहे हैं, तो मैम आप हमको मुसलमान भी नहीं कहेंगे, हम इतना दूर हो चुके हैं कुरान से। मतलब कुरान में ऐसा लिखा हुआ है, मतलब कि इतना मैम देखिए कि एक बंदे को मारने पर पूरी इंसानियत को मारने का गुनाह आ रहा है एक बंदे पे, तो इतना रहम, मतलब अल्लाह ताला कहते हैं कि जो छोटों पे रहम ना करे, बड़ों की इज्जत ना करे, वो हम में से, सीधा बाहर निकाल दिया कि हम में से नहीं है। जो मुसलमान को, मतलब किसी भी इंसान को मार दे, जानबूझ के मारे, हम में से नहीं है। हमारे नबी कहते हैं इसको हम मुसलमान एक्सेप्ट नहीं करते, यहाँ तक के कह दिया। कहा कि अगर तुम्हारे ऊपर कोई जुल्म कर रहा है थोड़ा सह लो, सह लो, हाँ ठीक है एक टाइम आता है आपको भी बदला लेना है, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा सह लो,
मैम ये टीचिंग्स अगर हम हमारे मुसलमान असल में मैम दो चीज़ें होती हैं, एक होते हैं जोश, एक होता है होश। हमारे जो बड़े हैं उनके अंदर होश है, और जो हमारे नौजवान हैं उनके अंदर जोश है। तो मैम जोश जोश के अंदर वो कहते हैं कि नहीं हम ही लड़ने जाएंगे, या हम देख लेंगे, हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। तो मैम ये सब फालतू की बातें हैं, सब कुछ कुरान नहीं कहता। कुरान हम मैम एक बहुत मेन, कुरान में आपने सुना होगा कि काफिर जहाँ भी मिले उसको पकड़ के मार दो। ये बहुत मैम वर्ल्ड लेवल का एक क्वेश्चन है ये, कुरान करीम में है ही लिखा हुआ कि जहाँ काफिर कहते हैं नॉन मुस्लिम, तो जहाँ वो मिले उसको पकड़ के मार दो। फिर ऐसे तो मुस्लिम में ही लड़ाई हो जाएगी, है ना। लेकिन इसका मैम जवाब पता क्या है, कुरान करीम में ना एक सिचुएशन के बारे में कहा है कि जब लड़ाई के मैदान में तुम जाओ ना, उस टाइम तुमको जो मैम लड़ाई के मैदान में प्यार करने तो जा नहीं रहे मैम, तो उसमें जहाँ आपको जो दुश्मन मिले उसको मार दो, बात खत्म। और इस कॉन्सेप्ट को उठा के मैम सीधा वहाँ से काट दिया, आगे से काट दिया, पीछे से काट दिया। कहते हैं देखो कुरान में क्या लिखा है कि कुरान में जहाँ काफिर कहते हैं कि नॉन मुस्लिम को, जहाँ नॉन बिलीवर मिले उसको पकड़ के मार दो। अब बताइए मैम ऐसे कॉन्सेप्ट कट 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 करके, अगर ऐसे तो मैम रामायण में भी हम कर सकते हैं, किसी दूसरी बुक्स लीजिए उसमें भी कर सकते हैं। तो मैम ये देखिए इंसानियत नहीं है, ये इंसानियत के अलावा की चीज़ है, हम तो इसको मानते हैं। कुरान में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो जो आपकी लेडीज़ है ना, जो बुरखा पहनती है, जी जी। तो क्यों बुरखे पहनती है वो? क्योंकि अगर कहते हैं कि कई मुस्लिम लड़कियां, मैंने एक वीडियो देखी थी किसी की, उसने बोला कि हम बुरखा क्यों पहने, बुरखा वो पहने जो हमें गंदी नज़रों से देखता है। मैम फ़ोन पे कवर क्यों है? किस फ़ोन पे कवर? अच्छा, फ़ोन पे कवर इसलिए कि फ़ोन टूटे मैम, ना। क्योंकि बिना कवर के भी तो फ़ोन चल सकता है। हाँ, चल सकता है, कुछ फिर भी कवर डालते हैं लोग। हल्का सा मैंने जवाब दिया है मैम, ये हल्का एक छोटा जवाब ये भी है। चलो छोड़िए, तो एक लॉजिकल जवाब है। नहीं, हमें क्लियर बताओ जी ना, जी इसका जी क्लियर बताओ। मैम, देखिए पहली बात तो ये है कि इस्लाम में कोई ना ड्रेस कोड नहीं है कि आपको ये ही पहनना है, क्योंकि इस्लाम जो है ना क़यामत तक के लिए आया है। जैसे यहाँ पे इंडिया में रहने वाले लोग अलग हैं, अफ्रीका में लोग अलग हैं, जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है अमेरिका वगैरह, वहाँ पे लोगों की जो कपड़े हैं वो अलग हैं। तो मैम ये तो इसके तो मैम हम भी कहते हैं कि मैम सिर्फ काले बुरखे पहनने का मैम अगर आपकी ड्रेस है ना इतनी लूज़ है, मतलब कि आपकी बॉडी की शेप उसमें नहीं दिख रही है, तो मैम इस्लाम नहीं कहता आपको कि बुरखे पहनिए आप। इस्लाम ये नहीं कहता कि आप बुरखे पहन के रखिए, आपकी ऐसा कपड़ा है कि आपकी शेप नहीं दिख रही है बॉडी की, तो कोई मसला नहीं। हाँ ये मसला है कि फेस का, तो मैं फेस के बारे में थोड़ा सा हुआ है, इसके बारे में थोड़ी इजाज़त भी है, लेकिन मैम वही मसला है ना कि सिचुएशन को देख के हम फिर रूल्स को फॉलो करेंगे। कुरान करीम में कहा है कि ए नबी की बीवियों, क्योंकि मैम जब नबी की बीवी वो थी कि उसके ऊपर तो कोई आंख भी नहीं उठाता था, उनको हुक्म दे दिया, तो आज की टाइम की औरतें तो फिर भी क्या है, क्योंकि वो हाई लेवल का पर्दा करती थी, क्योंकि उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा कर सके, क्योंकि वो तो हाई नबी की बीवी थी ना, नबी की बीवी को हुक्म दे सकते हैं। तो फिर मैम असल मैम फिर वही मसला है, अल्लाह ताला को पर्दा नहीं कराना, असल अल्लाह ताला को देखना है कि मेरी बंदियाँ, क्योंकि मैम मेरी बंदियाँ मेरी बात मानती है कि नहीं। और मैम इस्लाम के अंदर है ना, औरत को कमाने की जिम्मेदारी नहीं दी गई, मजदूरी करने जो भी करना है वो आदमी के ऊपर है मैम, औरत के ऊपर नहीं है। औरत के ऊपर है कि वो घर पे रहे भाई आराम, मतलब एक रानी की तरह घर पे रहे आराम से, उसको कमाने की जिम्मेदारी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, कर सकती है, ज़रूरी नहीं है। फिर मैम इस क्वेश्चन हो कि क्यों नहीं है, मैम कर सकती है, बाहर जाके भी कर सकती है अगर पर्दा है उसका कम। मैंने कब पर्दा बताया क्या, उसकी ऐसी ड्रेस जिसमें उसकी बॉडी की शेप ना दिखे, बस उसके लिए आप बुरखा क्यों, आप कुछ आजकल के जो लड़के जो जीन्स पहनते हैं वो लंबी लंबी खुली सी वो पहन लीजिए। मतलब बुर्का कंपलसरी इसलिए है कि हम अपनी अपनी प्रोटेक्ट, मैम एक सिंपल एग्जांपल, प्रोटेक्शन के लिए। मान कोई एक लड़की है, मेरे को उससे दुश्मनी है, मैं कहूँगा ये मान लो शीतल है, मतलब मुस्लिम फातिमा है, ये फातिमा तुमको ना यहाँ 33 सेक्टर में, जैसे मैं अब बंदों को छोड़ दूँ, मैं कहूँगा 33 सेक्टर में जैसे ही दिखे ना इसको उड़ा दूँ वहीं पे। अब मैं मान लो शीतल का मैंने सॉरी फातिमा की मैंने पूरी फ़ोटो भेज दी उनको, जो बदमाश किस्म के लड़के हैं, वो मैम वो बैठे रहेंगे देखते रहेंगे, यहाँ भी फातिमा जाने वाली है ट्यूशन यहाँ से। मैम वही फातिमा का फेस उसका अगर सामने कवर नहीं किया होगा, नहीं नहीं, है ना? ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसे तो हम लोग भी नहीं पहनते नहीं कुछ नहीं, अरे भी। मैम एक एग्जांपल, हर नहीं मैं वो एग्जांपल नहीं, बता आप रहा हूँ। एग्जाम्पल का मैं जवाब दे रही हूँ कि आप बोल रहे हो कि ब्ला ब्ला करके कि कोई लड़के समथिंग है ना, कि ऐसे करके कि हम मैं हूँ, अब मैं रोज डेली जाती आती हूँ, ऐसे तो फिर कोई शक्ल देखे तो ऐसे तो नहीं बोलेगा उसको मारा हो जाओगे या उसको, ये तो ये हो मैम ऐसे तो इसके रीजन मतलब ये मैं नहीं। सिर्फ आपका थॉट जानना चाहती हूँ, मैं ये नहीं जानना चाहती कि आपके इस्लाम में क्या लिखा है या लड़कियों को क्यों बोला गया, मैं सिर्फ आपका थॉट जानना चाहती हूँ मैम कि आपके लिए ये चीज़ ज़रूरी है
या नहीं है, या फिर किस अकॉर्डिंग आप उस चीज़ को सोचते हो? मैम हम औरत को हीरा मानते हैं और मैम हीरे को हमेशा छुपा के रखा जाता है, इसलिए हम औरत को मैम उस फिर आप मैम वही मसला है कि इतना जितना हम इंडिया में कहते हैं ना कि ये भी ढापो, ये भी ढापो, ये भी कवर, पूरा एकदम मम्मी की तरह कवर हो जाओ, तो मैम इतना नहीं है। इतना है कि आप ऐसे कपड़े पहन लें जो लूज़ हो, क्योंकि मैम इस्लाम के अंदर ना औरत का हाई लेवल बताया गया है, क्योंकि इस्लाम से पहले ना मैम आप अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे तो औरतों को अपने सतन ढकने की भी इजाज़त नहीं थी, जो लो कैटेगरी की थी दलित के अंदर, अगर आप हिस्ट्री पढ़ें। एक मैंने वीडियो देखी थी, तुझे दिखाई थी ना उस दिन मैंने, वो मुस्लिम ही था, मे बी ये इलाहाबाद की शायद कोई न्यूज़ थी, उसकी 2.5 साल की बेटी थी, और वो 2.5 साल की बेटी थी उसके साथ कंबल में रेप कर रहा था। 2.5 साल का बच्चा क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। जब उसकी मम्मी आई बेटी की, तो वो उसका जो फादर था वो घबरा गया ऐसे करके, और बिना कपड़ों के लेटा हुआ था, और बच्ची ने डाइपर पहना हुआ था, निक्कर पहनी हुई थी, और उसको मतलब नॉट मैटर कि वो मुस्लिम था या हिंदू था, क्योंकि हिंदुओं में भी बहुत होता है ऐसे, वो उसकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, लेकिन सिर्फ एक बंदों की सोच की बात कर रही हूँ कि एक छोटी सी उसकी खुद की बच्ची थी वो। हम ये नहीं कह सकते कि हाँ किसी का चाचा था, किसी का ताया था, किसी का खुद की बेटी थी उसकी वो, तो उसको क्या सजा मिल सकती है? मतलब हम यही वेट करेंगे कि भगवान उसको सजा दे, ये इसका इसका तो हम वेट कर ही नहीं सकते ना कि मैम। भगवान उसको सजा दे, इसका तो तो सजा हाँ उसको यही मिलनी चाहिए ना। जी। इसके लिए ना मैं फिर हम इस जो इस्लाम का सिस्टम है ना, इस्लाम ने फिर इसके लिए सज़ा भी रखी है कि अगर कोई शादीशुदा जो बंदा है ना, उसको फिर संसार की एक सज़ा है संसार, और जो बिना शादीशुदा वाला इंसान अगर किसी का रेप कर रहा है, उसकी पीठ के ऊपर 100 कोड़े पड़ेंगे। तो मैम किसी की अगर हिम्मत होगी अब करे रेप, एक बार इस्लाम का अगर लॉ अगर हम अप्लाई कर देना मैम, हिम्मत चोर करेगा ना चोरी, उसकी पूरा हाथ काट दिया जाएगा मैम, ये वाला। और किसी का हाथ कटाओ मैम, हिम्मत किसी में चोरी कर ले अब। कर ही नहीं सकता। पर ये लॉ मुझे लगता है कि होना चाहिए पूरा, कि हाँ भी अगर कोई चोरी कर रहा है, या अगर चोरी का कोई मैटर नहीं है छोड़ो, लेकिन जो छोटी छोटी बच्चियों के छोटे रेप हो छोटे रहे बच्चे का जी। हैं वो, मतलब बता उसके बारे में हम बात ही नहीं कर सकते। मतलब कि मैं तो अगर बात भी करूँ तो मुझे ऐसे ही रोना आ जाता है। इसलिए मैम वो कहते हैं ना, वो अगर शादीशुदा फिर तो मैम उसको सीधा ऊपर की सज़ा है उसके लिए। आप मैं अब सऊदी वगैरह में देखा होगा कि मैम वो ऐसे लटका के गोली मार देते हैं सीधा। हाँ, मैम ये सज़ा होनी चाहिए। अब मैम ऐसी सज़ाएं नहीं, इसलिए तो मैम सबसे ज़्यादा रेप का इंडिया में ही है। इंडिया में ज़्यादा है। मैं इससे ज़्यादा सबसे इससे भी ज़्यादा अमेरिका के अंदर है, क्योंकि मैम यहाँ पे कम से कम है ना हमारे जो अमेरिका की न्यूज़ नहीं आती ना कहीं पर। अमेरिका में तो वहाँ जब हुआ है एप्स्टीन फाइल वाला जो हुआ है, एप्स्टीन फाला उसके मैं बारे में तो नहीं अब मतलब कि हम अमेरिका के बारे में कुछ सोच भी बोल ही नहीं नहीं जी। सकते, सोच ही नहीं सकते। मैम ये देख ली एप्स्टीन फाइल तो हमारे सामने आई है, इसलिए हमको पता कितनी चल फाइलें ऐसी होगी मैम वहाँ में एक चैनल आता है जो जिस पे ये जैसे कि हमारा क्राइम पेट्रोल आता है ना, ऐसे ही एक चैनल आता है उनका, तो वहाँ पर वो दिखाते हैं कि वो करते क्या है, वो इतनी बेरहमी से रेप करके उनका कत्ल कर देते हैं। और मतलब बहुत, बस ये है कि उनकी न्यूज़ें नहीं जाती, हमारे इंडिया की न्यूज़ जल्दी से फैल जाती है, तभी हमारा इंडिया बदनाम हो रखा है ऐसे करके, कि यहाँ रेप होते हैं, वो होते हैं, सब जगह होते हैं, ऐसा नहीं है कहीं नहीं होते। मतलब बहुत अच्छी कंट्रियाज हैं जहाँ पर नहीं होते हैं। तो पता नहीं, शायद इंसानियत या फिर मुझे लगता है कि कयामत ही आ चुकी है इस टाइम, की सब खत्म होने वाला है अब। मैम यही इसके बारे में अल्लाह के रसूल ने कहा था, हमारे नबी की हदीस है कि क़यामत जब दुनिया डिस्ट्रॉय होने वाली होगी ना, उससे थोड़े टाइम पहले लोग गधों की तरह, इसको जीना कहते हैं हमारी लैंग्वेज में, रेप जो है वो, लोग इस तरह रेप करने लग जाएंगे जैसे गधे नहीं होते जानवर, आपस उनको कोई वो नहीं होता, इस तरह शुरू हो जाएगा। और मैम हम देख सकते हैं क्या रेशियो है हमारे यहाँ पे। तो हम इसमें क्या 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 वेट करेंगे कि भगवान या अल्लाह कि उनको सजा देगा, मैम या देखिए, हमें खुद ही देनी चाहिए यहाँ पर? मैम एक बात कहूँ, दुनिया में 100% हम इंसाफ नहीं कर सकते। मैम एक बंदा है, उसने 100 को मार दिया, अब बदले में क्या उसको फांसी चढ़ा दोगे तो 100 का बदला कहाँ उतर गया मैम। जब भी किसी छोटी बच्ची का रेप होता है, तो अब बड़ी लड़कियों के रेप इसलिए नहीं होते क्योंकि अब सब अपने हक के लिए खड़ी हो जाती हैं, उनको पता होता है कि ये है वो है वो है, उनको पता है कि हमें सज़ा मिल जाएगी। छोटी बच्ची को कुछ नहीं पता होता, फिर उनको इंसाफ के लिए फिर बोर्ड लेके रोडों पे नारे लगाने नहीं पड़ते नहीं हैं। मैम, मैम ये कोई फ़ायदा नहीं, इससे क्या अब वही मैम, क्या रूल लाइए, ऐसा निज़ाम लाइए, ऐसा कोई सिस्टम लाइए, बात ख़त्म। कैंडल्स जलाइए, रोड पे प्रोटेस्ट किए, कोई फ़ायदा नहीं मैम। फिर उनको कौन सा सज़ा मिल जाएगी? मैम पैसा होता है ना, पैसा उस 2 मिनट में बाहर निकल जाते हैं रेपिस्ट। बिल्कुल सही बात है। और अभी अम्बाला की कोई न्यूज़ थी जिसमें एक आदमी डॉगीज के साथ रेप कर रहा था।
3-4 डॉगी उसने घर पे रखे हुए थे, कुछ न्यूज़ चली थी, उनके साथ रेप करा था। फिर लोग बोल रहे थे कि डॉग के साथ रेप करने का कोई केस नहीं चलता, कोई केस ही नहीं बनता, उनका क्या इसके केस इसके अंदर बनेगा। इस्लाम के अंदर सज़ा है इसकी। इस्लाम के अंदर ये कि उसको पहाड़ से धक्का दे के नीचे मार दो, पहाड़ से नीचे फेंक दो उसको। तो सज़ा होनी चाहिए बेशक। उस उन डॉगियों को इतना बुरा हाल कर रखा था उसने कि वो चल भी नहीं पा रही थी बेचारी। और जो लड़की वीडियो बना रही थी उनकी, कि उन उसको लोग बोल रहे हैं कि कुत्तों के साथ रेप करने का कोई कोई एक आदमी कुत्तों के साथ रेप कैसे कर सकता है, किसी डॉगी के साथ कैसे रेप कर सकता है। तो उसकी तो सज़ा भी वो तो होनी चाहिए। खैर चलो, अब हम सबको सज़ा तो दे नहीं सकते। तो एक मस्जिद में कोई लेडीज़ नहीं जाती, जी। क्यों नहीं जाती? इंडिया में मतलब नहीं कि जाती। हाँ ऐसे, मतलब शायद बाहर जब फॉरेन जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी लेडीज़ हैं जो मैंने देखी है मस्जिद में जाते हुए, दुबई में भी देखी है। और जैसे कि अब मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, लेडीज़ जेंट्स बच्चे सब जाते हैं यहाँ पर, कोई सब में जाते हैं। तो फिर ऐसा ही क्योंकि इंडिया में मस्जिद है वहाँ पर लेडीज़ जा ही नहीं पाती हैं? ये क्वेश्चन है एक बहुत बड़ा। मैम इस्लाम के वर्ल्ड व्यू से अगर हम समझे तो अल्लाह के रसूल की हदीस है कि अल्लाह की बंदियों को मस्जिदों से ना रोको। अल्लाह के नबी ने, हमारे नबी ने मना नहीं किया है कि मस्जिदों से इनको रोको। जैसे अगर मैम रोका ही होता तो फिर आप कह रहे दुबई में जा रहे हैं, सऊदी में जा रहे हैं, तो बहुत मैम इंडिया में भी जाते हैं वहाँ पे, केरला साइड, साउथ जितना है ना मैम, वहाँ पे मोस्टली मस्जिदों में जाती हाँ हैं। मुस्लिम भी बहुत है वहाँ हमारे यहाँ पर पे मैम जाते हैं। मसला ये, वहाँ पे पता क्या है मैम, वहाँ पे बिल्कुल इनके लिए ना अलग सिस्टम बना रखा है। जैसे एक रूम है तो साइड वाला रूम पूरी दीवार है बीच में ये वो, तो उसके लिए पूरी औरतों के लिए जगह है यहाँ पे। हमारे यहाँ पे मैम नॉर्थ के अंदर कोई जगह नहीं है ऐसी मैम। उसके अंदर ये हम बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं वो ये भी कहते हैं कि उस टाइम की अगर औरतों को अगर जा, कुछ की राय है, सबकी नहीं, कुछ की थॉट्स ये हैं कि अगर मैम मान लो दिन में 5 टाइम निकलना है औरत को, ठीक है, औरत जब निकलेगी मैम उसके साथ बच्चे भी जाएंगे। जब नमाज़ पढ़ेंगे तो मैम बच्चे है तो है नहीं चुप करके नमाज़ खड़े पढ़ रहे हैं, बच्चे वहाँ पे रोएंगे। तो हमारे नबी जब सुनते थे ना ऐसे कि पीछे बच्चे रो रहे हैं तो मैम वो नमाज़ छोटी कर देते थे, लंबी लंबी नमाज़ नहीं पढ़ाते थे उस टाइम। इसकी वजह से मैम फिर डिस्टर्ब हो गई इमाम को। मैं सिर्फ बता रहा हूँ जो क्या थॉट्स हैं। उसकी सेकंड चीज़ ये है कि मैम आजकल जो है ना मोबाइल फ़ोन की वजह से इतने कनेक्शन लड़के लड़कियों के हो चुके हैं, शायद कहने को ही कोई बचा होगा कि जिसके कनेक्शन ना हो। हाँ बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, अच्छे लड़के लड़कियाँ भी जो इसमें रिलेशनशिप में नहीं है। तो मैम अगर हम ये मुस्लिम लड़कियाँ ना, मुस्लिम लड़कियाँ ये पढ़ती नहीं है ज़्यादातर। मैं तो ये कहता, साफ सी बात है मैम, ये नहीं कहता हमारा धर्म बहुत अच्छा है या हमारे लोग बहुत अच्छे, जो है वो है, पढ़ती नहीं है, उसकी वजह से रिलेशन में आती है। अब मैम दिन में अगर 5 बार जाएंगे ना, पता चला कि नमाज़ पढ़ने निकली है घर से और पता नहीं कहाँ चली गई, अब लाओ उसको पकड़ के वहाँ से। एक ये भी लेकिन ये है कि ये ऐसे तो फिर बहुत सारे रीज़न हो जाएंगे। ये है कि प्रैक्टिस कोशिश चल रही है कि हमारे नॉर्थ के अंदर भी ये स्टार्ट हो जाए। अब हम कोशिश कर सकते हैं मैम, धीरे धीरे करके जहाँ तक हो सकता है कोशिश कर सकते हैं इसके बारे में। हाँ एग्जैक्ट की मतलब कि एक टाइम तो उनको सुबह या अपने शाम को अपने हस्बैंड के साथ एक बार नमाज पढ़ने जाना चाहिए। वो कहेंगे कि दूसरे, वो फिर ये सवाल करेंगे कि दूसरे टाइम में क्या रखा है, दूसरे टाइम क्यों नहीं जाने दे रहे, फिर उसका जवाब दो उनको। औरतें मानती नहीं ना, मसला ये है। हाँ बात तो लेकिन सही मैम है। कोशिश जारी है इसकी, हम्म। जितना हो सके करेंगे। ये जैसे अब हम मस्जिद की बात कर रहे हैं, तो ये मस्जिद सबसे पहले कहाँ थी और कहाँ से इसका शुरू हुआ है? मैम देखिए, मस्जिद है ना, मस्जिद का मतलब ये होता है जहाँ पे हम इबादत करते हैं। सबसे पहली मस्जिद है मस्जिद कुबा, ये गल्फ़ कंट्री के अंदर, जज़ीरा अरब जिसको हम अरब कहते हैं, सऊदी। मैं सऊदी वहाँ पे सिर्फ एक एरिया का नाम है। वो जज़ीरतुल अरब में सबसे पहले जो मस्जिद बनी है मस्जिद कुबा, उसके बाद फिर मस्जिद नबवी बनती गई दूसरी। तो मैम देखिए हमारे लिए ना ये नहीं है कि सिर्फ आप मस्जिद के अंदर इबादत कर सकते हैं, इबादत मतलब प्रेयर कर सकते हैं। मैम मैं यहाँ खड़ा हूँ ना अभी, तो मैम मैं यहाँ पे भी ऐसे खड़ा होकर नमाज़ पढ़ सकता हूँ। हमारे लिए कोई कंपलसरी नहीं कि मस्जिद में। हाँ ये है कि मस्जिद में अगर बंदा पढ़ रहा है तो उसका लेवल ज़्यादा हाई हो जाता है प्रेयर का। जैसे मान लो मेरे को 10% पुण्य मिलना है, तो अगर हम मस्जिद में नमाज़ पढ़ेंगे तो मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की वजह से मेरे को 27% ज़्यादा सवाब मिलेगा। सवाब मिलेगा मतलब पुण्य मिलेगा। इससे ये होता है कि कम्युनिटी जुड़ती है आपस में, आपस में एक दूसरे मिलते हैं, लोगों के दिल जुड़ते हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने कहा कि मस्जिदों में आके नमाज़ पढ़ो। मस्जिद के अंदर मतलब कि आप कुछ रखते हो, कुछ फोटो या सिर्फ ऐसे एक नहीं मैम, वहाँ रूम एक बनाते हम यहाँ इसके बारे में एक अच्छा क्वेश्चन आएगा कि मैम जो आपने देखा होगा सऊदी के अंदर एक ब्लैक कलर का वो घर टाइप का देखा जिसके आगे लोग घूमते हैं ऐसे, तो लोग कहते हैं कि वहाँ पे मैम बहुत, आप सवाल सुनोगे कि वहाँ पे कहते हैं लोग शिव जी बंद है, बताओ। हाँ ये सुना है वो आपने? मक्का मदीना है जो, मक्का मदीने में वो ऐसे बोलते हैं कि उसके अंदर शिव जी है, अगर उसमें कोई हिंदू आके जल चढ़ाएगा
तो ऐसे कुछ तबाही जी होगी, जी समथिंग जी लाइक कुछ मैम, ऐसे हो। आपके माइंड में ये को लग रहा है कि ऐसा हो सकता है? मैम अगर शिव जी बंद है तो फिर वो शिव जी कहाँ हुए? भगवान तो वो है जो ऑल पावरफुल हो। वो क्या, तो इसका मतलब हमारा मतलब शिव जी जो है। तो फिर वहाँ पर इंडियन हिंदुओं को जाने की। हाँ मैम, ये है कि हिंदू के देखें मैम, नहीं मैं सऊदी में बहुत सारे काम करते हैं, कौन कह रहे हैं? ये जैविश काम, जैविश मुसलमान तो है नहीं। जो काबा है ना, काबा, उसके फ्रंट सामने जाके ना मैम, वहाँ पे जैविश की वो है, KFC है मैम। वो मुसलमान जो है ना, वो काबा को पूजते नहीं है मैम। वो लोगों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग है ये वाली। वहाँ पे एक पत्थर है, वो हम बिलीफ हमारा ये है कि वो जन्नत से आया है, हमारे बिलीफ के अकॉर्डिंग। तो मैम इंसान के लिए वो सिर्फ एक डायरेक्शन है मैम। मान लो अल्लाह ताला कहती है कि पढ़ो नमाज, कोई इधर को मुंह करके नमाज पढ़ रहा, कोई इधर मुंह करके नमाज, मैम एकदम डिसिप्लिन नहीं लगता। इसलिए अल्लाह ने कहा कि इस्लाम कहता है डिसिप्लिन में रहो, एक डायरेक्शन की तरफ होके नमाज पढ़ो बस। पूरे दुबई में जहाँ पर मक्का मदीना है, उस साइड उन्होंने ऊपर ना वो लिखा होता है, ऐसे बनाया होता है एरर, कि इस साइड है, फिर वहाँ को वहीं पर बैठ के पढ़ते हैं सब नमाज। जी देखा था जी ना मैंने सब जगह जी जी, सही ऐसे मैम, सब सही। सब चीज। यहाँ भी जाओगे आप तो उन्होंने छत पे डिज़ाइन बनाया होता है जी कि कुछ भी लाइक जी उस जी टाइप का। तो उनको पता होता है कि इस साइड को मक्का मदीना है, तो इस साइड को पढ़ के नमाज पढ़नी है। जी जी तो चाहे वो कहीं भी हो, शॉप पे हो, दुकान पे हो, घर पे हो, जी उनको जी पता होता है कि किस साइड बैठ के नमाज पढ़नी है। जी जी बिल्कुल। वो मैंने देखा था उस पे। तो मुझे लगता है कि शायद यहाँ इंडिया में भी ऐसा होना चाहिए कि उनको पता होना चाहिए कि हमारा जो लाइक एक टाइप ऑफ जो जहाँ पर आप जिस चीज़ को मानते हो ना, वो किस डायरेक्शन में है, और वहाँ पर बैठ के सब नमाज पढ़। मस्जिद में तो मैम ये है सब कुछ कि इस डायरेक्शन में नमाज पढ़ते हैं हम। बाकी ये कि शॉप्स वगैरह इधर इस तरह ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैम वो इस्लामिक कंट्री है और मैम ये इस्लामिक, इसलिए यहाँ पे थोड़ा आगे पीछे तो होगा ना मैम। जैसे मस्जिद में आपने बोला कि सब 5 टाइम नमाज होती है ना, फिर उस नमाज को वो पांचों टाइम माइक में क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर हम सबको पता है कि 5 टाइम किस टाइम पे नमाज होनी है ना, तो फिर भी उनको क्यों, इतनी क्या ज़रूरत है कि वो फिर माइक में ऐलान करते हैं? मैम इसके बारे में अगर मैं बताऊँ तो वो नमाज नहीं होती, उसको आज़ान कहते हैं, जो माइक के अंदर होती है। माइक के अंदर जो होती है उसको बोलते हैं आज़ान। आज़ान मतलब होता है ऐलान करना, और नमाज वो अलग चीज़ है। नमाज जो है वो हमारी फ़िज़िकल प्रेयर है वो, और आज़ान जो है वो, आज़ान का मतलब होता है, लोगों के अंदर क्या मिसकंसेप्शन है इसके बारे में। लोग कहते हैं कि हम आज़ान के ज़रिए, जो ऐसे आज़ान दी जाती है उसके ज़रिए हम अल्लाह ताला को बुला रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। हम सिर्फ लोगों को ये बता रहे होते हैं कि भाई हाँ नमाज का टाइम हो गया, अब आप नमाज के टाइम हम ये कहें अल्लाह अकबर, बस इतना कह दें। तो मैम किसी ने सुना, किसी ने नहीं सुना। तो मैम दिन में 5 टाइम, और मैम इस हर कोई ये तो है नहीं कि घड़ी पहन के देख रहा है कि मैम हो गया टाइम, नहीं हो गया। तो लोगों को सिर्फ बुलाने के लिए ये सिर्फ अजान का सिस्टम है, उसके अलावा कुछ नहीं। और मैम इसमें अगर मैं थोड़ा सा ऐड कर दूँ अजान के बारे में, तो मैम हमारी भी थोड़ा ये है कि माइक की आवाज़ इतनी ज़्यादा ना हो कि जिसकी वजह से दूसरे लोगों को परेशानी हो। इसकी आवाज़ हल्की थोड़ी सी कम रहनी चाहिए, ताकि अपने एरिया को कवर कर ले, बस ज़्यादा ना हो इसके बारे में। क्योंकि इसकी आवाज़ इतनी होती है कि बहुत दूर बहुत दूर दूर तक तक हो जाती है जाती है। जी। मतलब इतनी आवाज़ हो कि जिसको पता, उनको पता चल जाता है कि हाँ कि हाँ भाई अभी हाँ होने कुछ वाली हुआ है है ऐसे। जी। जब आपके जब जैसे भी रमज़ान शुरू हो रहे हैं ना, और इस टाइम पे बहुत मुस्लिम, पता नहीं कि कहाँ कहाँ से मुस्लिम इकट्ठे हो जाते हैं, कि इस टाइम पे ही क्यों होते हैं फिर? मैम ये एक ऐसी चीज़ है ना जिसको हम क्या कोई भी मुसलमान शेयर नहीं कर शेयर कर ही नहीं सकता इस चीज़ को। क्यों? मैंने वही बताया, शैतान बंद हो गया। उसके बाद ऑटोमेटिक इंसानों के अंदर एक मतलब कहते हैं स्पिरिचुअल, अंदर एक ऐसी ताकत पैदा होती है जिसकी वजह से इंसान अल्लाह की तरफ, मस्जिदों की तरफ ज़्यादा जाता है। जैसे ही रमज़ान कंप्लीट हुआ, उस स्पिरिचुअल पावर शैतान आके पूरी मतलब ये है कि ये नहीं होता कि सब खत्म हो गए। हाँ ये है कि जो बंदे आते रहते हैं मैम, वो पार्टी वाला मसला है, शादी वाला, कि शादी पे बुलाए सब आ गए, वैसे किसी को बुलाओ तो कोई आ गया कोई नहीं आया, वही शादी वाला मसला है मैम। जब रमज़ान ख़त्म हो जाता है वही फिर अपने लोग सोचते हैं कि हाँ, लोग क्या सोचते हैं असल में, हमने ना कुछ चीज़ें, हाँ कि भाई ये चीज़ इसी के लिए, जैसे कैसे हम सोचते हैं कि नमाज़ पढ़नी है, नमाज मतलब मस्जिद में ही पढ़नी है। तो मैम देखिए ये मेरा ख्याल गलत है। नमाज आप कहीं भी पढ़ सकते हैं। हम सोचते हैं कि रमज़ान आया है बस 1 महीना कर लो, 1 महीने का इसको रिचार्ज समझते हैं कि 1 महीने के अंदर पूरे साल का रिचार्ज हो गया बस। उसके बाद वो कहते हैं अब हम पूरे साल चलाते रहेंगे ऐसे ही। ये रिचार्ज समझते हैं असल में। अच्छा, तो मतलब फिर वो सोचते हैं कि ठीक है अभी जब रमज़ान शुरू होंगे तभी हम सब कुछ करेंगे, उससे पहले ठीक है अल्लाह समझ जाएगा हमारी बात। 2-3 तरह के मैम नमाजी होते हैं। इनको एक उसमें 8 के मतलब वीकली जुम्मा की जो नमाज होती है, खाट के
जो खाट कहते हैं कि मतलब जो कोई बंदा डेथ हो जाती है जिसकी, तो उसको लेके जाते हैं दफनाने वनाने, उस टाइम आएंगे, या फिर जुमे के टाइम आएंगे, या 360, या फिर साल में ईद के टाइम आएंगे। बस ये तीन तरह। और एक होता है आलू वाले। आलू वाले मतलब पांचों टाइम आ रहे हैं। ये 3-4 टाइप्स के लोग हैं नमाज़ पढ़ने वाले। अच्छा, ऐसे भी होता है। ऐसा है। एक आपकी ये मतलब कि तस्वीर, कुरान, और एक इस्लामिक स्कूल इस्लामिक स्कूल। है ना, इसके बारे में हम तस्बीह मैम हल्का सा है कि जैसे हम वो नहीं रुद्राक्ष पढ़ते हैं, मालाएं होती है ना, जापते हैं उसको, तो इसी तरह ये भी होता है, अपने लेवल को हाई करने के लिए होता है, ताकि जो बंदे का कनेक्शन, अब हम नमाज नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं बैठा क्या करूँ, ये है कि अपना कनेक्शन भगवान के साथ, अल्लाह के साथ थोड़ा और जोड़ लूँ। ये तस्बीह इसके लिए होती है। और मैं तस्बीह मतलब होता है कि भगवान की अच्छी अच्छी बातों को गिनना, जैसे कि सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, ऐसे ये सब कहते हैं ना सब, तो ये सब तस्बीह के अंदर काउंट होता है कि इससे हमारा लेवल हाई होता है। कुरान मैम यही कह रहा हूँ मैम, आप खुद भी कभी पढ़ के देखिए मैम। ये हमारे इधर ये है कि कुरान सिर्फ मुसलमानों का, नहीं मैम, इसके अंदर अमेरिका वगैरह के अंदर, लंदन के अंदर मैम नॉन मुस्लिम ज़्यादा पढ़ते हैं कुरान को। वो कहते हैं, वो तभी तो कहते हैं कि ये मुसलमान क्या है, और कुरान में तो मुसलमान की बिल्कुल डेफिनेशन ही अलग है। तो मैम कुरान को अगर हम पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि कुरान क्या है, वरना मैं ऐसे कहूँ कि कुरान में ये है वो है, तो मैम ऐसे नहीं समझ में आएगा। और ये तरावी क्या है? तरावी वही मैम, ये रमज़ानुल मुबारक के महीने में, इस मंथ में रात की जो प्रेयर है लंबी लंबी 20 रकात, जिसमें हम पूरा कुरान करीम पढ़ते हैं मैम। इसमें छोटे छोटे बच्चे 10-10, 15-15 साल के बच्चे पूरा कुरान याद करके बिना देख के उस तरावी में खड़े होकर रोज़ाना 1 चैप्टर 2 चैप्टर। और तरावी का मतलब क्या होता है? मतलब तरावी के बारे में मैंने सुना है ऐसे। तरावी मतलब होता है मैम तरविया मतलब होता है, जैसे हमने 20 रकात पढ़नी है ना, तो 20 में हम एक साथ 20 नहीं पढ़ते, 4-4-4, बीच में गैप लेते हैं, मतलब थोड़ा आराम लेते हैं, इसलिए इसको तरविया से बनी है तरावी, ताकि आराम ले लेके थोड़ा पढ़ते रहें। और इसमें छोटे छोटे बच्चे मैम तरावी पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, बाकायदा लीड करते हैं, और पीछे जो सुनते हैं वो भी मैम बिना देख के, गलतियाँ बिना देख के बताना। मैम पूरा सिस्टम है मैम, कितनी नमाज हुई, कितनी कहाँ से छोड़ा, कहाँ से पढ़ना है, कितना रह गया मैम। बहुत मैम आसान चीज़ नहीं है। दुनिया की एक ऐसी किताब है जिसको बिना देख के याद किया जा सकता है मैम, वरना ग्रंथ वगैरह को हम याद करने जाएँ तो मैम नहीं हो पाता है। एक मैंने सुना था इस्लामिक स्कूल में, है ना, कि जो आपके इस्लामिक स्कूल होते हैं उनमें मतलब कि जो कुछ ऐसे हिंदुओं के बारे में या किसी और चीज़ों के बारे में, किसी और धर्म के बारे में गलत बताते हैं, तो ये क्या सच है कि ऐसे बताते हैं आपके स्कूल में? आपने पढ़ा होगा वहाँ पर। मैम इसको मदरसा कहते हैं, मदरसा। हम ऐसे इंग्लिश में कह सकते हैं इस्लामिक स्कूल, लेकिन इसको कहते हैं मदरसा। मैम मेरी पूरी लाइफ ज़्यादातर वहीं पे गुजरी है, तो मैम पता, वो कहते हैं कि यहाँ पे जिहाद सिखाया जाता है, लड़ना। मैम वो सुबह उठ के एक्सरसाइज कर ले, वो बड़ी बात है कि हाँ मैम जिहाद के लिए कितना कुछ करना पड़ता है मैम। जिहाद मतलब एक तरह से मिलिट्री ट्रेनिंग। मैम वो सुबह उठ के बच्चे अच्छी तरह एक्सरसाइज कर लेना मदरसे के अंदर मैम, वो बहुत बड़ी बात है। फिर ऐसे क्यों बोलते हैं कि वहाँ पर धर्मों के बारे में गलत सिखाते हैं? मैम अगर मेरे को आपसे दुश्मनी होगी ना मैम, आपके बारे में तो क्या क्या नहीं कह दूंगा। हाँ वही, क्या आपके बारे में क्या क्या मैं उड़ा दूंगा, अफवाहें, आपको भी नहीं पता चल। अच्छा है मैम, मैं तो कहता हूँ ना कि कोई भी अचानक से जाए, मैं नहीं कहता कि बताओ, ऐसे अचानक से मदरसे में जाए, देखे क्या पढ़ा रहा है, क्या सिस्टम है, एकदम हम यहाँ तक के कहते हैं अचानक जाओ, फिर आपको पता चल जाए कि यहाँ पे क्या पढ़ाया जाता है। यहाँ तक कि हम कहते हैं कि आप जाइए, एक बार जाइए, देखिए एक बार क्या होता है मैम वहाँ पे। हो तो क्या वहाँ सुबह से लेके से प्रेयल होती है? नहीं मैम, एजुकेशन मैम, इस्लामिक स्कॉलर पैदा होते हैं वहाँ पे, इस्लामिक मैम। कुरान इतनी मोटी बुक्स है ना मैम, उसके अलावा जो हमारी बुक्स होती हैं मैम इतनी बड़ी बड़ी होती है, कम से कम उसके अंदर 7,000 हदीस होती हैं, और 7,000 हर हदीस की 2 या 3 थ्योरी होती हैं। वो सब अरबिक पढ़ना, उसको सीखना, इस्लामिक रूल्स जो होते हैं ना, इस्लामिक वे ऑफ लाइफ, ये सब वो सिखाया जाता है मदारिस के अंदर। स्कूल भी है, स्कूल का सिस्टम अलग चलता है, उसमें सुबह से लेके कुछ पीरियड स्कूल के होते हैं, फिर कुछ इसके, ऐसे पूरा मिक्स चलते हैं। मतलब ये नहीं कि सिर्फ मदरसा ही पढ़ा रहे हैं, धर्म गुरु बना रहे हैं, स्कूल भी साथ लेके चलते हैं। ये जो भी आपके नमाज पढ़ाते हैं, है ना, जो भी इसकी डेफिनेशन क्या होती है? नमाज की डेफिनेशन क्या है? हम वो इसकी अगर हम एक डेफिनेशन कहें ना, सरेंडर कर देना अपने आप को, भगवान अल्लाह को। देखिए अल्लाह है, उसकी जो एक्सप्लेनेशन की है वो हमारे नबी कहते हैं मैसेंजर को। 2 चीज़ होती है, एक होता है नबी, एक होता है रसूल। नबी उस मैसेंजर, भगवान के दूत, हाँ दूत होते हैं मैम, जिसको दूत कह सकते हैं। रसूल उसको रसूल वो वाला दूत है कि उसको
न्यू बुक दी जाती है, जैसे कुरान दी, बाइबल दी, ऐसे। और जो नबी होता है उसको ज़रूरी नहीं कि न्यू बुक दी गई हो। हाँ, ये है कि जैसे हमारे जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को बुक मिल गई तो वो भी वही बुक पढ़ाते आ रहे हैं, वही बुक पढ़ाते आ रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हर उसको नई बुक मिले। नबी को मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। तो नबी जो होता है वो ऐसा मैसेंजर जिसको न्यू बुक मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है, इसको कहते हैं नबी। मैसेंजर अगर हम सिंपल उसमें समझे तो मैसेंजर, मैसेंजर ऑफ अल्लाह। एक मैंने सुना है कि आप लोग जो बैंक में जब आप खाता ओपन करते हो तो उसके जो एफडी वगैरह जो होती है आप नहीं करवाते क्योंकि उसका ब्याज नहीं आप लेते उनका। मैम जी, इस्लाम के अंदर बिना मेहनत के पैसे को सही नहीं माना जाता। जिस चीज़ के ऊपर आपकी मेहनत नहीं है ना, उस चीज़ का पैसा लेना इस्लाम के अंदर किसी के लिए भी जायज़ नहीं है। जैसे मान लिया मैंने आपसे 1,000 रुपये ले लिए उधार, तो अब आप मेरे को कहेंगे नहीं भाई, अब आपको नेक्स्ट मंथ मेरे को 1,500 और देने पड़ेंगे। मैम ये 1,500 किस बात के? मैंने सिर्फ 1,000 ही उधार लिया ना आपसे, तो मैम आपको 1,000 ही वापस करना है। वरना मैम अगर ऐसे होगा ना तो जो अमीर है ना, अमीर वो अमीर से अमीर बनता जाएगा और गरीब गरीब से गरीब होता जाएगा। इसलिए बस आप लोग नहीं लेते ब्याज उनका। और भी बहुत सारे रीजंस हैं मैम। मेन जो सबसे बड़ा रीज़न है उसके, मैम ये मान लो मैम, आपने 100 रुपये मेरे से लिया, आपने उसको आगे किसी कारोबार में लगा दिए, उसमें आपने अच्छा खासा एकदम प्रॉफिट कमाया। अब आप खुद तो रख रहे हो 80% और मेरे को दे रहे हो 20%। तो मैम एक तो यहाँ पे जुल्म हो गया। तो मैम बैंक में क्या होता है, बैंक में हम पैसे रखते हैं, मैं थोड़ी रखा रहता है वहाँ पे मैम, वो आगे इन्वेस्ट करते हैं हमारे पैसे को। इसकी वजह से मैम बस ये है कि, इसलिए मैम वो आपने बहुत सारी गेम्स देखी होगी कि जिसमें ऐसे वो रस्सी नहीं फेंकते, वो गोला फेंकते हैं, चीज़ों पे गिर गई, ये हो गया हो गया। इस्लाम में ये भी जायज़ नहीं है। हर वो चीज़ जिसमें आपके पैसे का नुकसान हो रहा हो ना, इस्लाम वो अलाउ नहीं करता है। उसमें क्या पता हो गया नहीं हो गया, तो इस्लाम इस्लाम कहता है आपको पता है जाएगा ठीक है, नहीं जाएगा रहने दो। आपको पता है 10 रुपये की चाय है, पैसे दूंगा चाय पत्ती आ जाएगी, बात ख़त्म। ऐसे दे दिए, लॉटरी वाला मसला, लॉटरी भी इस्लाम में अलाउ नहीं है। मैम पैसे डूबने का ऐसे तो मैम बुरी लत लग जाती है इसकी, इसलिए तो जुआ हराम है इस्लाम के अंदर। ये सब बुरी आदतों से मैम अगर हम देखें तो ठीक है, एक तरह से पैसे बढ़ भी रहे हैं, लेकिन मैम जिस आदत लग जाती है ना मैम, वो घर तो बिक पैसे जाते हैं। बढ़ना तो सबको पता है कि हमारे पैसे बढ़ेंगे तो चलो किसी की जैसे कि हेल्प करेंगे या घर पे किसी चीज़ का काम करेंगे, क्योंकि अब ये तो है नहीं कि सब मुसलमान बहुत अमीर हैं, है ना। ऐसे मिडिल फैमिली भी होती है, पुअर फैमिली भी होती जी। है, तो ये सब उनको भी लगता होगा कि हाँ अगर हम थोड़े से पैसे जोड़ेंगे हमें एफडी के पैसे मिलेंगे, 1,000 रुपये बढ़ जाएंगे, या लॉटरी लगाएंगे हमारी लॉटरी निकल जाएगी। मैं रिस्क को कौन दूर करेगा उसके? चलो मान लो लॉटरी, पैसे चले गए वो, और जो एफडी में पैसे मिलते हैं वो तो मैम उसके लिए कहते हैं, शरीयत कहते हैं कि अगर आपको चलो मान लो पैसे मिल रहे हैं ना वो इंटरेस्ट वाले, तो आप ना ही लो। अगर आपको लेने भी है ना तो उसके लिए आप पब्लिकली, जो वॉशरूम वगैरह होते हैं ना, पब्लिकली कोई भी काम है जैसे पार्क बना दिए, तो आप वो पैसे वहाँ पे लगा, आप नहीं खा सकते, आप वहाँ पे पैसे लगा दीजिए। इस्लाम कहते हैं दूसरों की हेल्प ज़्यादा करो। इसलिए मैम ईद के टाइम में ना, अभी ईद आ रही है, तो ईद से भी अब के टाइम में सदक़तुल फ़ित्र एक ऑप्शनल सदका होता है, कि मतलब वो ज़रूरी होता है देना हमारे लिए। उसमें ये होता है कि जितने भी उसमें हम जो रोज़े रखे हैं ना, वो रोज़ों के अंदर कमी होती है, हम बुराई भी करते हैं, गाली भी दे देते हैं अनजाने में ना अनजाने में, तो उस पूरी कमी हमारी उस पैसों से पूरी हो जाती है। वो पैसे हम किसी गरीब को, मान लो जैसे अभी इसमें रेट चलता है, गेहूँ, जौ, पनीर, खजूर, इसके हिसाब से इनके रेट अलग है। जौ का रेट है 120, उसका पनीर का रेट है 1,000, खजूर का रेट है 1,200। तो इसके हिसाब से बंदे को पैसे देने पड़ते हैं। मतलब जैसे कोई अमीर बंदा है तो उसके लिए है कि वो 1,200 रुपये दे, गरीब बंदा है बहुत ज़्यादा तो वो 75 रुपये जो उसका गेहूं का रेट है वो दे दे। इससे क्या होगा, दूसरे जो बेचारे गरीब हैं ना, उनकी ईद मन जाए बेचारे, उनके मुंह पे भी खुशियाँ आ जाए। इस्लाम कहते हैं दूसरों की हेल्प ज़्यादा करो। पर जब मैंने देखा था कि पाकिस्तान में कि कुछ जो वो कुछ मुसलमान थे जो रेडी पे जिन्होंने फल फ्रूट लगा रखे थे, वो रेट दुगना करके दे रहे थे और भी ज़्यादा। हाँ मैम ये ठीक है। आप जैसे आपने कोई कि माइक है, माइक आपने लिया 100 रुपये का, ठीक है। अब जो मार्केट रेट है कि 150 का बिक रहा है, ठीक है, लेकिन मैम हम अगर हम 500 का बेचें ना इसको, तो मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो तो सबके लिए हाँ मुनासिब नहीं वो है। तो सही नहीं है कि सही नहीं रमज़ान है में आप इतने रेट बढ़ा रहे हो, यही पता नहीं है कि 2-2 हज़ार के समथिंग कुछ ऐसे रेट बहुत बढ़ा रखे थे, ऐसे करके कुछ है तो। मैम। वही मसला है ना, अल्लाह ताला को देखना है कि अब मेरी बात मानता है कि नहीं मानता है। बात यहीं पे आके रुक जाती है। कर्मा फिर डिसाइड करते हैं उनका। कर्मा फिर डिसाइड करता है क्या होना है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा टॉपिक को चेंज करेंगे। अब आएंगे कुछ पैरानॉर्मल चीज़ों पे, कि कहते हैं कि मुस्लिम में बहुत ज़्यादा
मतलब कि ये पैरानॉर्मल चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा होती हैं, जैसे जिन हो गया, जिन्नात हो गया, ये सारी मुस्लिम की कैटेगरी है। ऐसे मेरे मेरे मेरी काफ़ी जनों से बात हुई है, वो जिन को कुछ और प्रोटेक्ट करते हैं, कुछ और बोलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुस्लिम लड़कियां होती हैं वो बहुत सुंदर होती हैं, है ना। और जिन भी उनको ही अटैक करते हैं, ऐसा क्यों है? और जिन मतलब कि होती क्या चीज़ है, ये चीज़ क्या होती है? मैम इसके बारे में होता, अगर ये होता कि कहीं बुक में लिखा है तो हम भी ना मानते, लेकिन कुरान करीम में इसको बाकायदा मेंशन किया गया है। इसके नाम का पूरा चैप्टर है एक, जिन के नाम का। तो जिन एक आग, असल में हम जो बने हैं ना मैम, हम जो हमारी रियल है पीछे जाके, वो मिट्टी है मैम। हम पानी भी मिक्स है हमारे अंदर, लेकिन मिट्टी भी के है ना, बने हैं, मिट्टी। हाँ। तो मैम जिन जो है ना, जिन वो मिट्टी के नहीं बने, जिन बने हैं आग के। आग होती है ना, लू जो चलती है मैम, लू, है ना। कुरान में इसके बारे में बताया कि जिन जो बने हैं वो आग के बने हैं। तो जिन्नात मैम सिर्फ एक जिन्नात एक डेफिनेशन है, बाकी इसमें टाइप्स बहुत सारे हैं। कोई शैतान है, कोई इब्लीस है, कोई जिन है, कोई अलग अलग, मतलब इसमें बहुत सारी कैटेगरीज आ जाएंगी, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो फेमस है हमारे इसमें, उसको कहते हैं जिन। जिन जिन मैम, मैम कुछ चीज़ें होती हैं ना मैम, हमने ये चीज़ें अपनी आंखों से भी देखी है, जिन्नात वाली, अपने घर में ही देखी है मैम। जैसे बताओ कुछ। मैम वो जिन मैम होता है कि कोई कहता है हाँ जो यार ये वैसे ये तो साइकोलॉजिकल थोड़ी थॉट्स है आपकी, वो आ रहा मैम, रियल के हमने रियल में देखा है मैम। वो अंदर आके ना, अंदर मैम वो क्या, हाँ यहाँ पे नाम लूँ मैं, तो जिसके अंदर आया ना, वो मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो आया तो वो कुंडा खोलने के नीचे कि कोई आया, तो वो उसे देखता रहा, ऐसे देखता रहा। कहा कौन है, तो कहा वो बोल ही नहीं रहा कुछ, वो कह रहा कौन है बोल। वो फिर थोड़ा पीछे हुआ ना वो बंदा, वो कह रहा क्या वो डर गया, वो कह रहा नहीं डरा। मैं उसी टाइम वो बंदा नॉर्मल हो, कह रहा लो आपके लिए सामान लाए। ये हुआ क्या एकदम मैम। मैम वो भी छोड़े, चलो ये मेरा फ्रेंड है खुद का रियल, उसने बताया था कि उसकी जो एक फ्रेंड है उसकी, वो जा रही थी ऐसे। मैम देखिए जिन होते हैं ना, जिन वो इंसान की शक्ल ले सकते हैं। तो वो है ना जिन्नात है ना, ऐसे बैठ, वहाँ पे ना एक पुल था, पुल के वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। तो वहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ था, तो वो लड़की जा रही थी अपनी मम्मी के साथ। तो उसने जाते जाते ना, वो गरीब बेचारा पैसे मांग रहा था, तो उसने, लड़की ने कहा कि इतना हट्टा कट्टा है कि खुद नहीं कमा सकता। मैं वो घर चली गई। घर जाने के बाद में वो बीमार हो गई। वो ये मैं रियल वाकई, वो मेरा दोस्त जाता था उसके लिए कुरान पढ़ने रोज़ाना। मैं वो देखा, रो धीरे धीरे करके वो कह रही है कि कोई मेरी आंखों में सुई मार रहा है, कोई मेरे चूंटी काट रहा है, कोई मेरे बॉडी को खींच रहा है। मैम अब मानेंगे नहीं, वो सो रही होती ना, वो इतनी ऊपर उड़ जाती थी वो सोते सोते, इतनी ऊपर। उसके माँ बाप बेचारे रात भर जागते रहते थे। जिसको वो कह के आई थी ना हट्टा कट्टा, मैम वो जिन था वो। इसलिए कहते हैं मैम, अगर देना हो तो दो यार, ऐसे किसी को ऐसे नहीं बोलना चाहिए किसी को। उसके लिए मैम फिर कितना कुरान पढ़ा गया, कितना वो कह रहा है कि तुम जो भी कर लो मैं इसको छोड़ने वाला नहीं। मैम चलो ये भी छोड़ ले, मैंने अपने रियल देखा। मैं तो खुद, हमारे सामने हमारा दोस्त, उसको अगर इतर लगा दो ना, इतर, मैम सूंघ के वो ऐसे पीछे हाथ करके नीचे गिर जाता है। उसके फिर वो क्या, उसके है ना जो जिन है वो ईरान पता नहीं कहाँ से आए हैं। वो कहते हैं कि मेरा नाम अब्दुल गफूर है, ये है वो है, पूरा मैम बात करते हुए ऐसे। अब पता नहीं बेचारा। जिन मतलब कि कैसे, मतलब कि क्या वो, जैसे आपने बताया कि वो बोल रहे थे कि मैं ऐसे, वो क्या पहले ऐसे इंसान थे, ऐसे मरने के नहीं नहीं बाद कुछ नहीं ऐसे नहीं थे? नहीं मैम, ऐसा ये हमारे इसमें बिलीव्स में नहीं है कि पहले इंसान थे, जैसे कहते हैं ना आत्मा भटक रही है। मैम हमारे इसमें नहीं है। हमारे में ये बंदा दुनिया से चला गया, बात खत्म, वो दुनिया में दोबारा वापस नहीं आता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिंदुज़म में गलत है, सबके अपने अपने बिलीव्स हैं। मैम ये कि हमारे इसमें वापस आने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जिन्नात का, इंसान का। तो इसलिए ये जो हमको दिखते हैं ना, ये सब हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो सब वो जिन्नात ही होते हैं मैम। वो इसलिए कहते हैं मैम, इसके लिए मैम हमारे नबी तक पे ना जो जाविश थे, उन्होंने जादू कर दिया था इस हमारे नबी के ऊपर। उस क्या किया था पता है, वो कुछ है ना गुड़िया वगैरह जो भी होते कुछ इस तरह के, जो भी उन्होंने कुछ बांध के वो जो करके, एक कुआं होता था वहाँ पे, कुएं के अंदर वो चीज़ें उन्होंने वो कुएं के अंदर गंदगी रहती थी लोगों की, अंदर जाके दफना के आए उसको, मतलब छुपा के आए वो। तो हमारे नबी बीमार रहने लग गए, तो अल्लाह ने जिब्रील जो फरिश्ता था उसको भेजा, कहा कि बता के आओ कि ऐसा ऐसा हुआ है, और दो सूरतें दी। वो जो एक तरह से कह सकते हैं तावीज़ टाइप का, कि ये पढ़ा करो तुम ठीक हो जाओगे। तो मैम वो जब पता चला ना कहाँ कहाँ से, मैम वो नीचे मैम वो कुछ बांधते हैं, नींबू ये वो सब कर करके ना मैम दफना देते हैं नीचे। मैम क्या करते हैं पता है, इसलिए कहते हैं बाल खुले इसलिए मना है औरतों, क्योंकि बाल सबसे ज़्यादा जादू के लिए यूज़ होता है। कब किसी ने आपका एक बाल तोड़ लिया, उसके ऊपर जादू कर दिया, आपको भी नहीं पता चलेगा। इसलिए कहते हैं मैम, हमारे स्कॉलर्स तो यहाँ तक कहते हैं कि डीपी भी अपनी मत रखो लड़कियाँ,
उसके ऊपर, लड़कों के लिए भी। क्योंकि मैम आज के टाइम में वो नहीं कि लड़का होगा सामने तो जादू, डीपी की जो फोटो ना स्क्रीनशॉट निकलवा के प्रिंट उसके ऊपर जादू करते हैं। इसलिए मैम ज़्यादातर फोकस जो करते हैं ना हिजाब को, मैम हिजाब का अगर मैं सिंपल एक रीज़न बता दूं, अल्लाह का हुक्म है कि भाई बंदियों को देखना मानते हैं कि नहीं मानते, बस। तो इसलिए कहते हैं कि ना बच्चे, इसलिए कहते हैं आपके नाखून है नाखून, इनको भी काट के फेंको मत, इनके ऊपर भी जादू होता है। हाँ, वो तो बॉडी का कोई भी पार्ट हाँ, हो उससे इसलिए कहते हैं जादू बाल होता बेच, है। मैं पता है वो बेचने के लिए आते हैं और लेने के लिए आते हैं, बाल बेचने नहीं चाहिए इसलिए अपने कभी भी, ये और ये जिन्नात होते जो हैं। जिन जिन्नात होते हैं ये सबसे ज़्यादा लड़कियों पे ये क्यों इफेक्ट करते हैं? इनको खूबसूरती ज़्यादा पसंद है, इसलिए कहते हैं कि है ना मैम हमारे इसमें गाने मैम हम कहें कि इस्लाम गाने सुनने को मना, मैम आपको भी पता है साउंड एक बहुत बड़ी पावर है, आवाज़ एक बहुत बड़ी पावर है मैम। कार चला रहे हैं ना मैम, कार उसमें सिद्धू मूसेवाले गाने चल गए ना मैम, कब स्पीड ज़्यादा हो जाती है हमको भी नहीं पता चलता है मैम। इमोशनल गाना चल रहा है ना तो कब स्पीड कम होगी हमको भी नहीं पता चलता है। इसलिए इस्लाम थोड़ा मना करता है सॉन्ग्स वगैरह से जिसके अंदर इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज़ हुए। तो है ना मैम ये तो रियल वाक़या, अगर आप इजाज़त तो मैं बताऊँ छोटा सा है, मैं वो शॉर्ट में बताता हूँ। वो बंदा बाहर काम करता है यूके वगैरह, उसकी बीवी गाना सुन रही, खाना पका रही तो गाना, नहा रही है तो हर चीज़ में गाना। धीरे धीरे करके वो एक दिन नहा रही है, उसका आदमी बाहर था, कहीं बाहर काम से गया था, तो वो अंदर नहा रही, निकली मैम रियल वाक़या है बिल्कुल, निकली ही नहीं। तो उसके शोहर को उसकी मम्मी ने बताया कि भाई आओ जल्दी, कुछ खुल नहीं रहा है गेट। तो मैम उसका शोहर आया, उसके पास चाबी थी बाथरूम की, मैम जो अमीर लोग होते हैं उनके तो बाथरूम की क्या कहना। तो उसने खोला तो मैम देखा वो बाहर गाने चल रहे थे कुछ लगा के फ़ोन वगैरह में, मैम उनके उसमें मिरर रहता है, तो मैम मिरर के सामने ऐसे बाल करके ना क्या बोल रही थी उसको भी नहीं पता चला था, कुछ अजीब लैंग्वेज में। और वो औरत इतनी पतली मैम, मतलब 5 फुट के 5 ग्राम की औरत। वो जब अंदर गया ना तो मैम इतनी तेज़ धक्का मारा ना मैम, वो दीवार पे जाके लगा। ये इतना रियल है मैम, मैं कभी भी वाक्य जो बताते हैं ना ये स्टोरी, मैं वो नहीं कि हुआ होगा मैम, जो रियल होता है ना मेरे को 100% पता है रियल है, मैं तो ही बताता हूँ। उसके फिर धीरे धीरे कुरान पढ़ा गया उसके लिए, ये वो सब, तब जाके थोड़ा ठीक हुआ, वरना मैम ये नहीं छोड़ते हैं। जब कुरान पढ़ते हैं तो इनको क्या कसम देते हैं नहीं नहीं फिर नहीं चल मैम, जाते हैं? ये इनको वो होने लग जाती है मैम, इनको जैसे मैम अभी यहाँ पे 57 के उस पर टेम्परेचर कर दे गर्मी का, मैम तो जल्दी एकदम वो हो जाएगा ना। इसी तरह जिन्नातों के लिए एक तरह से हाई लेवल का टेम्परेचर है, उनको नहीं पसंद है कि कुरान पढ़ा जाए, वो कहते हैं कि छोड़ दे मैम। वो मैम जिसके ऊपर मैंने देखा जादू जब उतरने लगता है ना, तो देखा गया एक की उसमें से ना गांठ लगे हुए बाल निकले उल्टी में, एक गोश्त नहीं होता मीट का एक टुकड़ा निकला, एक पत्थर निकला, पता नहीं बहुत सारी जैसी चीज़ें निकली उल्टी में। इसलिए वो तो कहते हैं कि कुरान मत सुनो हमको हम तो भाग जाएंगे, वो भागते नहीं है, वो जाके फिर आ जाते हैं। इसलिए कहते हैं मैं वो लड़कियों को ज़्यादा कि थोड़ा परफ्यूम लगा के मत जाओ ज़्यादा बाहर, परफ्यूम इतना लगा लो बॉडी पे हल्का हल्का, ज़्यादा मत लगाओ, फिर कभी हो जाओगे तो फिर तुम रोते फिरोगे। तो आज के टाइम में भी होते हैं? मैम क़यामत तक है, क़यामत तक है। और ये तो मैम हम हमारे एग्जिस्ट से पहले ना शैतान, ये जिन्नात रहते थे दुनिया में, वो तो अल्लाह ताला, ये तो बहुत लड़ते मारते कूटते ये सब होते, तो अल्लाह ने इनको पहाड़ों में भेज दिया। अगर आप मैम आज भी पहाड़ों में जाएंगे ना, बड़े जो जिन्नात हैं ना हाई लेवल के, वो वहाँ पे हैं आज भी पहाड़, मैम ऑटोमेटिक आपको आवाज़ें आएंगी वहाँ से। एक वो जो कुछ मौलवी होते हैं जो बहुत तांत्रिक टाइप के। तांत्रिक टाइप के होते हैं, हाँ। वो मतलब कि जो भी कहते हैं कि मुस्लिम का काम किया हुआ कोई तोड़ ही नहीं सकता। हाँ ये है मैम, क्योंकि मैंने अपनी आंखों के सामने रियल होते हुए देखा ना, इसलिए बता रहा हूँ मैम। ये भी नहीं है कि तोड़ नहीं सकता ना मैम, ये तो बात सही नहीं है कि तोड़ नहीं सकता, ये है कि 95% तक ठीक कर देते हो। नहीं, पर वो कुछ ऐसे काम भी करते हैं जैसे कि लाइक मैं चली गई किसी के पास, है ना, कि किसी का, क्योंकि अगर हम किसी के पास जाएंगे किसी तांत्रिक टाइप के पास, तो ये तो है नहीं कि मैं किसी का अच्छा करवाने जाऊंगी, मतलब ब्लैक मैजिक कि का। हाँ ब्लैक अच्छा। मैजिक मैं कह दूंगी हाँ उसका अच्छा कर दो, ऐसा तो कोई भी नहीं जाएगा कि कोई भी तांत्रिक के पास जाएगा तो वो उसका बुरा ही करवाएगा या बुरा उसको वश में बुरा करवाएगा या फिर कुछ ऐसे। ना मैम, ये तो टूट जाएगा मैम, जितना बड़ा मर्जी सबसे हाई लेवल का मैम वो छोड़ी, दुनिया की अभी सबसे बड़ी जो मैजिशियन औरत है ना, उसने कहा कि मैं जब वो तो मैम जो बड़े लोग हैं ना, वो अमेरिका इधर के साइड लोग शर्माते नहीं है, वो डायरेक्ट कहते हैं, उनको वो नहीं है। वो कह रही जब मैं मुस्लिम्स के ऊपर जादू करती हूँ ना, मेरा जादू ज़्यादा नहीं चल पाता, मेरे को कुछ ऐसी चीज़ें उनके पास फील होती है कि जो उनकी रक्षा कर रही होती है। तो मैम ये वही हम जो कहते हैं ना कि सुबह को ये दुआ पढ़नी है, शाम को ये दुआ पढ़नी है, उसका फ़ायदा ये है कि हम दुआ पढ़ लेते हैं ना, तो हमारी प्रोटेक्शन के लिए कुछ एंजल्स आ जाते हैं नीचे, इसलिए मैम हम पे ज़्यादा असर नहीं हो पाता है। जितना मर्जी बड़ा मैम तांत्रिक ले, जितना मर्जी बड़ा।
कुरान से आगे नहीं निकल सकते मैम। वो कुरान जैसे ही शुरू करते ना मैं एक बार तो मेरे साथ हो गया मैम, मेरे को तो पता भी नहीं था वो औरत मेरे को तो ऐसे ही कहा गया कि बेचारी वैसे ही साइकोलॉजिकल, मैम उसके ऊपर रियल में जिन्नात था मैम। मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया मैम, वो तो टेढ़ी मेढ़ी होने लगी मैम। मेरे को तो वो हुआ क्योंकि मैं तो बाबा नहीं हूँ, मैं तो थोड़ा बड़ा पढ़ा कुरान बन के, मैं कहा ठीक हो आंटी आप ठीक हो। वो हुआ, वो फिर कह रही मेरे को बस ये बता दो मेरे अंदर है कौन ये वो। मैंने कहा, फिर मैंने एड्रेस बताया पूरा, बोला मैम ये छोड़ते नहीं है मैम ये। हाँ मतलब ये अगर लग जाए तो ये नहीं छोड़ते हैं। अगर कुरान पढ़ के इनको वापस भेज दे तो ये आ जाते हैं दोबारा। नहीं, ये है कि वो हरकतें ना करे जो पहले कर रहे थे। हम जिन हरकतों की वजह मैम, ये सबके ऊपर नहीं आते। सब मुस्लिम घूम रहे, क्यों नहीं आ रहे इनके ऊपर मैम? अब अगर आप किसी भी पेड़ के पास जाके टॉयलेट करेंगे, तो किसी की शराब पी के ऐसे रात को 12-1 बजे तक ऐसे घूमेंगे, तो लड़कियां परफ्यूम लगा के बाहर जाएंगी, बाल खुले, तो मैम आएगा ही ना वो तो। मतलब इनविटेशन है, वो खुला इनविटेशन है, बाल खुले परफ्यूम लगाए तो चली जाओ। हाँ मैम, अब मैंने वही कहा ना, आ रहे हैं, ये नहीं जरूरी कि हर किसी के ऊपर आएंगे। वो जब जिसने, वो कहते हैं ना, लिखी हुई को कौन मिटा सकता है, जब आना होता एक है जैसे तो। अब हम तो आम इंसान है और वो इतनी बड़ी वो पावर है, तो हमारी बॉडी उनको एग्जर्व कर लेती है कि कुछ जिन जिन्नात हमारे अंदर आ जाए। हाँ मैम, मैंने पूछा है उससे, जो मेरा फ्रेंड था ना, कि यार क्या होता है, तो कह रहा है कि पूरी बॉडी गर्म हो जाती है अंदर से। मैम ये दुआ करनी चाहिए, कभी भूल से भी ना हो मैम। इसका सिंबल ये है कि आपको लग रहा हो ना कि मेरे ऊपर है कि नहीं, तो इससे ये होता है कभी कभी दिखने लग जाते हैं हल्के हल्के। जब आपको दिखने लगे ना, मतलब समझो बात ख़त्म। वैसे तो हमारी बहुत बातें अभी पड़ी है, जो हमने मेन एक हलाला के बारे में बात करना था, नबी के बारे में बात करनी थी, क़यामत के बारे में बात करनी थी। तो जैसे आपका टाइम पूरा हो गया, जाने का टाइम हो गया आपका ना, आपको जाना था नमाज के लिए समथिंग, है ना। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे और भी जो लोग हैं आपको प्यार करेंगे बहुत ज़्यादा, है ना। तो और फिर हम दोबारा से आपके साथ वो वीडियो शूट करेंगे उन सब के बारे में, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो गाइस आपको आज की वीडियो कैसी लगी? तो हमें लगता है कि हमें हर किसी के धर्म को थोड़ा डीपली से और इज्जत से मुझे लगता है कि रहना चाहिए, देखना चाहिए, ताकि हमें उनके बारे में कुछ पता चले और हम किसी को ऐसे बुरा ना बोले या हट ना करें। तो खैर अभी हमारी वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में हम जो भी इनका रहता है अभी हलाला के बारे में, नबी के बारे में, क़यामत के बारे में। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसी ही बहुत अच्छी अच्छी वीडियो हम आपको दिखाते रहेंगे। थैंक यू।